हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी आप सबको? हेलो। ओके सर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सबको भाई, अस्सलाम वालेकुम। इन सबको एडमिट कर लेते हैं ना एक बार को। ठीक है। सबको एडमिट कर लेते हैं ना, फिर उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करते हैं। बस ये आ रहे हैं साथ साथ। ये आ गए, ये भाई भी आ गए। जी जी। ठीक है। ठीक है जी। तो हम सब आज हम जो है ना फ्लेक्स की प्रॉपर्टी देख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने क्या कि यहाँ पे अपनी बॉयलर प्लेट बना ली है। अब मैं यहाँ से ना कॉपी बात करता हूँ और इसको ब्राउज़र पे ले जाता हूँ। ओपन कर ली मैंने यहाँ पे फाइल। तो पहले हमने ये देख लेना कि फ्लेक्स काम कैसे करते हैं। तो फ्लेक्स हमेशा जो है ना, जो मेन कंटेनर पे लगता है। मैं एक सेकंड स्क्रीन शेयर कर लूँ। जी जी, शेयर कर रहा हूँ एक सेकंड स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मैं बता रहा था खाली। तो फ्लेक्स जो है ना हमेशा जो है ना मेन कंटेनर पे लगता है, ठीक है। अब जैसे मैंने ना यहाँ पर एक मेन डिव बना लिया, एक कंटेनर बना लिया मैंने यहाँ पे, डिव डॉट कंटेनर, ठीक है। कंटेनर बना लिया। अब इसके अंदर ना मैंने 3 डिव बना लिए। 3 डिव बना लेता हूँ मैं यहाँ पर। 3 डिव बना लिए। इन तीनों के अंदर मैंने ना H1 लिख दिया और H1 में मैंने कहा हेलो वर्ल्ड, ठीक है। सब में मैंने हेलो वर्ल्ड लिख दिया। अब ना मैं इसको ब्राउज़र पर देखता हूँ पहले। तो ये मेरे पास आ गए 3 डिव, ठीक है। ये अभी जो इनका डिस्प्ले ना वो ब्लॉक है, क्योंकि डिव हमारा जो है ना वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, इस वजह से इसका डिस्प्ले जो है ना इस टाइम पे ब्लॉक है, ठीक है। तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बैकग्राउंड कलर देते हैं कंटेनर को, ठीक है। मैं यहाँ पे एक फ़ाइल बना लेता हूँ स्टाइल डॉट सी एस एस की, ठीक है। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कंटेनर को जो ना एक बैकग्राउंड कलर दे दिया। मैंने यहाँ पे कहा बैकग्राउंड कलर, मैंने दे दिया रेड कलर, मैंने इसको बैकग्राउंड दे दिया। अब हम चलते हैं ब्राउज़र पर। अब जो है ना ये तीनों का डिस्प्ले क्या ब्लॉक है, और हमारा जो कंटेनर है उसको हमने बैकग्राउंड कलर यहाँ पे रेड दे दिया। अब डिस्प्ले फ्लेक्स जब हम देंगे ना, तो उससे होगा कि तीनों हॉरिजॉन्टली आमने सामने आ जाएंगे, ठीक है। तीनों जो है ना हॉरिजॉन्टल हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर कहा फ्लेक्स, तो ये तीनों क्या हो गए, हॉरिजॉन्टल हो गए तीनों हमारे पास डिव जो बनाए थे। अब फ्लेक्स हमेशा मेन कंटेनर पर लगेगा। अब मैं क्या करता हूँ कि जो कंटेनर के अंदर हमारे पास बॉक्स हमने बनाए हैं ना, तो जो चाइल्ड्स हैं कंटेनर के, उसको हम क्या करते हैं कि यहाँ पर अच्छा यहाँ पे ऐड कर लेते हैं मीट में सबको। एडमिट और ये आ गए, ठीक है। जो हमने बॉक्स बनाया ना उनको हम क्या करते हैं, कलर शो करवा देते हैं। मैंने कहा यहाँ पे कंटेनर, ये मीट में आ गए दोबारा से। कहाँ यहाँ पे डॉट कंटेनर। अब कंटेनर के अंदर हमारे पास जो ना वो बॉक्स की क्लास बनाई हमने, ठीक है। हमने यहाँ पे कहा डॉट बॉक्स, और बॉक्स को हम क्या कर रहे हैं, बैकग्राउंड कलर शो करवा रहे हैं। यहाँ पर मैंने कह दिया वाइट, ठीक है। तो ये मेरे पास वाइट कलर में 3 बॉक्स आ गए। अभी इनमें जो ना स्पेस बिल्कुल भी नहीं आ रही है। तो अभी हम क्या करेंगे, इनके दरमियान स्पेस लेंगे। वैसे अगर हम फ्लेक्स जब यूज़ नहीं करते तो हम नॉर्मली क्या करते थे, मार्जिन या पेडिंग यूज़ करते थे। मार्जिन यूज़ करते थे स्पेस लाने के लिए। तो अभी हम फ्लेक्स यूज़ कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे जस्टिफाई कंटेंट। तो हम यहाँ पे पहले देते हैं स्पेस बिटवीन। स्पेस बिटवीन से क्या होगा कि इन सब तीनों जो डिव है ना इनके दरमियान स्पेस आ जाएगी, इन तीनों के दरमियान स्पेस आ जाएगी। ये आगे स्पेस यहाँ पर तीनों के दरमियान, ठीक है।
अब एक दूसरी वैल्यू हमारे पास होती है स्पेस इवनली की, एडमिट कर लेते हैं सेकंड पे। अब ये हमने क्या किया, इसको जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन दे दिया इसको। स्पेस बिटवीन से क्या हुआ कि इन तीनों के दरमियान स्पेस आ गई है। अब एक और वैल्यू होती है हमारे पास स्पेस इवनली। इवनली से क्या होगा कि ये जो इनके साइड्स है ना, यहाँ साइडों पर भी स्पेस आ जाएगी और इनके यहाँ पे अंदर भी स्पेस आ जाएगी, ठीक है। तो अभी क्या है कि यहाँ साइड से भी स्पेस आ गई और यहाँ से भी आ गई, ठीक है। चारों तरफ से इवनली स्पेस होगी, बराबर बराबर स्पेस यहाँ पर हमारे पास आ गई स्पेस इवनली में, ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पे देख लेते हैं, हमने इसका बैकग्राउंड वाइट दे दिया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि नॉर्मल जो है ना, हम डिस्प्ले फ्लेक्स का यूज़ करके नेव बार किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। हम एक नेव बार बना लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इन बॉक्स को रिमूव किया। अब यहाँ पे ना कंटेनर मेन डिव है, ठीक है। मैंने मेन डिव के अंदर ना एक मिनट में आ गया, इनको एडमिट रोल आ जाए, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पर एक नेव का टैग बना लिया और इसके अंदर ना मैंने यूएल लिख दिया। यूएल अनऑर्डर लिस्ट में आ रहा हूँ मैं नेव बार के लिए। मैंने यहाँ पे एल आई लिख दिया और यहाँ पर मैंने लिख दिया होम, होम अबाउट कॉन्टैक्ट, ठीक है। इस तरीके से हम लिख देते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट लिख लेते हैं, ठीक है। ये हम देख लेते हैं नेव बार। अब ये हमारे पास नेव बार आ गई, ठीक है। अब क्योंकि अभी हमने इसका डिस्फ्लेक्स दिया हुआ है, फ्लेक्स दिया, तो इस वजह से क्या हो रहा है, हमारा सेंटर में आ रहा है, ठीक है। तो अभी हम इसको रिमूव कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर अभी इसका डिस्प्ले जो है वो ब्लॉक आ रहा है हमारे पास। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको जो ना फ्लेक्स करना है जो हमारा यूएल है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम बोलेंगे जो नेव है ना, पहले तो हम इसको कंटेनर को टारगेट करेंगे। हम कहेंगे कि भाई जो हमारा जो कंटेनर का पेरेंट टैग है, इसके अंदर आपको मिलेगा नेव, और नेव के टैग के अंदर आपको यूएल मिलेगा। उसका डिस्प्ले आप क्या कर दो, फ्लेक्स कर दो, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया फ्लेक्स, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, जो लिस्ट इसकी आ रही है ना, बुलेट्स आ रही हैं, हमने क्या करना है, इन बुलेट्स को रिमूव करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनकी बुलेट्स रिमूव कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे कहा लिस्ट स्टाइल टाइप नन कर दो आप, ठीक है। तो इनकी जो लिस्ट स्टाइल टाइप है ना, वो होगी नन, ठीक है। तो इस तरीके से हम हमें क्या करनी है, यहाँ पर एक इमेज भी शो करवानी है, ठीक है। हम एक इमेज भी शो करवा लेते हैं, लोगो डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ से, लोगो, ठीक है। मैंने ये लोगो ले लिया, ठीक है। इसका बैकग्राउंड हमें पहले ना रिमूव करना पड़ेगा, या हम नॉर्मली इस तरह ले लेते हैं। हमने सेव इमेज, ठीक है। इसको हम सेव कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये हमारे पास सेव हो गया। अब मैं ना यहाँ पर एक एंकर टैग बना लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और इसके अंदर मैं क्या बना लेता हूँ, एक इमेज का टैग, और इसमें इमेज का पा देता हूँ डाउनलोड डॉट जेपीजी आ गई मेरे यहाँ पे, ठीक है। ये इमेज मेरी यहाँ पर आ गई, ठीक है। तो अभी अगर आप देखो तो जो मेरा होम अबाउट और कंटेक्ट जाना है ना, ये टॉप पर आ रहा है, ठीक है। तो अभी मैंने क्या करना है, इसको वर्टिकली ना सेंटर में लाना है, यहाँ पर इमेज के यहाँ पे लाना है, ठीक है। तो इसके लिए हम जो ना अलाइन आइटम्स यूज़ करेंगे। अगर हमने वर्टिकली स्पेस देनी है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अलाइन आइटम्स सेंटर, ठीक है। तो हमने यूएल पे यूज़ किया ना, इस वजह से नहीं, यहाँ पे देना होगा हमें अलाइन आइटम्स सेंटर, आ गया सेंटर यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। तो अभी हमारा यहाँ पे एक लोगो आ रहा है और एक हमारे पास क्या आ रहा है, होम अबाउट कॉन्टैक्ट और प्रोडक्ट आ रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमने क्या करना है, इसकी इनके दरमियान मार्जिन चाहिए हमें, तो हम इनके दरमियान मार्जिन दे देते हैं, ठीक है। मैंने कहा इसी को मैं टारगेट कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। और इसके अंदर मेरे पास क्या है, एल आई के टैग्स हैं, ठीक है। जी जी हेलो, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मार्जिन, ठीक है, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, मार्जिन लेफ़्ट से देनी है। तो मैं पहले यहाँ पे टॉप इसको कहता हूँ कि 0 पिक्सल, ठीक है। राइट हम राइट से दे देते हैं, हम कह देते हैं यहाँ पे 10 पिक्सल राइट से दो, और बॉटम से भी 0 पिक्सल दे दो आप, ठीक है। ठीक है। और अब यहाँ पे हम इसको लेफ़्ट बता देंगे 0 पिक्सल, ठीक है। तो अभी इनके दरमियान जो है थोड़ी सी मार्जिन आ गई, तो मुझे क्या करना है, मार्जिन बढ़ानी है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 20 पिक्सल, तो मार्जिन क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखो बढ़ गई, ठीक है।
अब ये जो ना ऊपर से स्पेसिंग आ रही है, अगर आप यहाँ पे देखो तो स्पेसिंग आ रही है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ना सबसे पहले बॉडी को टारगेट करते हैं, और बॉडी को टारगेट करने के बाद हम कहेंगे इसकी जो मार्जिन है वो आप कर दो 0, और पैडिंग भी आप कर दो 0, ठीक है। तो ये बिल्कुल जो है ना ऊपर चिपक जाएगा, ठीक है। तो अभी अगर हम चाहते हैं कि जो हमारा होम अबाउट कॉन्टैक्ट प्रोडक्ट जो है ये सेंटर में आए यहाँ पर, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमने यूएल को ही टारगेट किया है ना, यूएल को ही जो टारगेट किया है ना, हम इसको क्या करेंगे, हम सेंटर में लाएंगे, ठीक है। हम जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, जिस तरीके से पहले हमने क्या किया था, स्पेस बिटवीन यूज़ किया था, स्पेस इमिनली यूज़ किया था। अब जब हम सेंटर करेंगे तो ये क्या होगा, सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, सेंटर में ये अब इसलिए नहीं आया ना, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको एक बॉर्डर शो करते हैं। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड में यहाँ पे दे देता हूँ इसको, ठीक है। तो अब आप इसकी विड्थ देखो क्या इतनी सी है, ठीक है। तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगी, इसकी विड्थ बढ़ानी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे कह दिया कि आप क्या करो, विड्थ आप इसकी कर दो 100%, ठीक है। अब हमने इसको कराना है सेंटर में, यहाँ जस्टिफाई कंटेंट क्या कर दो आप इसको सेंटर में ले आओ। अच्छा जी, ये इसके अंदर जो है ना सेंटर में आ गया, पर ऊपर क्यों नहीं आया। तो हम क्या करते हैं, कंटेनर को भी विड्थ दे देते हैं 100%, आगे सेंटर, एक बॉर्डर क्यों नहीं आ रहा है इस पर, ठीक है। मैं अच्छा जी इसने क्या कि नेव की टैग ली है, नेव की विड्थ ली है, और मैं यहाँ पे ना नेव को टारगेट करूँ यहाँ पे, ठीक है। नेव को मैंने यहाँ पे टारगेट किया, और इसको मैंने बॉर्डर दे के देखा, इसकी विड्थ देखते हैं कितनी है, 1 पिक्सल, ठीक है, सॉलिड। तो अभी नेव की विड्थ क्या इतनी है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगी, नेव की जो इसका पेरेंट है ना उसकी विड्थ बढ़ानी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे क्या, इसकी पेरेंट की जो विड्थ है वो आप कर दो 100%। अब ये आ गया सेंटर में, क्योंकि इसका जो पेरेंट का टेक था ना उसकी विड्थ कम थी, तो जब हमने उसको 100% दी तो क्या हो गया, सेंटर में आ गया हमारे पास, ठीक है, सेंटर में आ गया। अब हम चाहते हैं कि हमारी नेव बार तो सेंटर में है, अब हम चाहते हैं कि जो इसका कलर भी हम क्या देते हैं, वाइट कर देते हैं ताकि सही से रहे, ठीक है। तो ये वाइट कलर भी आ जाएगा। अब हम चाहते हैं कि लास्ट में ना 2 बटन है, एक है लॉगिन का और एक है साइनअप का, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये नेव है हमारे पास, यूएल है, ठीक है। इसके बाद ही ना हम यहाँ पर एक और बना लेते हैं डिव, और इसके अंदर हम बना लेते हैं बटन, 2 बटन बना लेते हैं, ठीक है। एक पे हम लिखते हैं लॉगिन और एक पे हम लिखते हैं साइनअप, ठीक है। ये बटन, अभी ये बटन हमारे पास यहाँ पर आ रहे हैं। तो अब इन बटन्स को भी हमने क्या करना है, फ्लेक्स करना है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको हम एक क्लास दे देते हैं, और इसको हम लिख देते हैं बीटीएंस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर आएंगे, और यहाँ पे हम इसको टारगेट कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिस्प्ले की प्रॉपर्टी लगाएंगे, और इसकी वैल्यू हम देंगे फ्लेक्स। ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, इनके दरमियान में मार्जिन चाहिए, तो हम कह देंगे मार्जिन राइट 10 पिक्सल दे दो आप, ठीक है, ठीक है। अभी यहाँ से ना थोड़ी सी मार्जिन आगे हम थोड़ी और बढ़ा लेते हैं। अब यहाँ से क्या होगी, गैप आ गया हमारे पास, ठीक है, मार्जिन आ गया, जी यहाँ से हमारे पास मार्जिन आ गई, ठीक है। तो अभी हमने क्या करने हैं, जो हमारे पास बटन आ रहे हैं ना 2, इनके दरमियान भी हमने मार्जिन चाहिए, तो हम इनको भी दे देते हैं। तो हम बटन से, और इनके अंदर हमारे पास क्या है, 2 बटन के टैग बने हुए, ठीक है, एक लॉगिन का और एक साइनअप का। हम क्या करते हैं, यहाँ पे ना एक क्लास लगा लेते हैं, इसको हम कह देते हैं लॉगिन, ठीक है, और इसको हम कर देते हैं साइनअप, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं, हमने कहा डॉट बीटीएंस, इनके अंदर जो डिव है पेरेंट, इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, लॉगिन की एक क्लास मिलेगी, ठीक है। उसको आप टारगेट करो, ठीक है, और उसको हम क्या स्टाइल देते हैं, यहाँ पर सबसे पहले तो हम इसका बैकग्राउंड कलर चेंज, मार्जिन थोड़ी सी मार्जिन देते हैं ना, मार्जिन लेफ्ट इसको, ठीक है, लेफ्ट 20 पिक्सल देते हैं आगे, और हमें क्या करना होगा, यहाँ पर राइट भी देनी होगी, तो हम इसको ना 2 मिनट के यूँ करते हैं, ठीक है। राइट हमने 20 पिक्सल दे दी, ठीक है, और यहाँ पे टॉप, ठीक है, ठीक है। और अब यहाँ पे हम इसको बॉटम कह देंगे, आप बॉटम जो है ना मार्जिन बॉटम वो आपको तो 0 पिक्सल, और जो लेफ्ट है वहाँ से भी आप 20 पिक्सल दे दो, ठीक है। तो इनके दरमियान क्या आ गई, यहाँ पे मार्जिन आ गई, ठीक है।
तो अभी हमने क्या करना है, इनको स्टाइल देना है, तो हम सबसे पहले बैकग्राउंड कलर यहाँ पे लगा देते हैं, एक्वा लगा देते हैं, ठीक है, ये एक्वा आ गया। तो अब यहाँ पे ना मैं कोमा लगा के ना जो हमारा साइन अप का बटन है उसको भी स्टाइल देता हूँ, जो साइन अप का बटन है ना उसको भी मैं स्टाइल करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैंने कहा साइन अप, ठीक है। क्लास हमने क्या दिया हम वो देख लेते हैं। हाँ, क्लास हमने यू बड़ा लिखे ना इस वजह से, ठीक है, ठीक है। अब आ जाएगा, दोनों बटन पे क्या हो गया, स्टाइलिंग आ गई। अब हमने क्या करना है, स्टाइलिंग तो आ गया, पहले तो इसका बॉर्डर हम जो है ना नन कर लेते हैं। बॉर्डर हमने नन किया, इसकी विथ हम बढ़ा, जी हाँ, ये हम नेव बार बना रहे हैं, नेव बार जिस तरीके से होते हैं ना हमारे पास वेबसाइट पर, ठीक है। जी जी, मैं ऐसा कर लेता हूँ, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दोबारा पढ़ा बता देता हूँ आपको एक। अच्छा, एक वो, जी जी जी, कर ली एक्सेप्ट कर ली, आ गई, अब आ गए होंगे देखो। नहीं, आ गए, मैंने कर दिया, सबको एडमिट कर दिया मैंने, कोई बात नहीं। जी जी, ये इनको भी, जी एडमिट, एडमिट कर दिया मैंने, एडमिट कर दिया इनको भी दिया। ठीक है, तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पे हमने किया क्या, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या कि यहाँ ना एक कंटेनर का डिप बना दिया मेन, ठीक है। एक जो मेन कंटेनर है हमने यहाँ पे एक मेन कंटेनर बना दिया, ठीक है। उसके अंदर हमने क्या बनाया, एक एंकर टैग बनाया है जिसपे हमारा लोगो आ रहा है, ठीक है। और उसके अंदर हमने एक नेव का टैग लगाया जिसमें हमारी जो नेव बार का कंटेंट होगा ना, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट और प्रोडक्ट, हमने ये क्या नेव बार यहाँ पे ये शो करा है, ठीक है। फिर जो तीसरा डिव हमारे पास बना है, यहाँ पे लॉगिन और साइनअप का बटन बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है, जो लास्ट में आ रहा है। तो जो मेन कंटेनर था ना, हमने उसको क्या दे दिया, यहाँ पे फ्लेक्स दे दिया। ये हमारा मेन कंटेनर है, हमने इसको डिस्प्ले फ्लेक्स दे दिया और इसको बैकग्राउंड कलर हमने रेड दे दिया जो हमारा बैकग्राउंड पे शो आ रहा है, ठीक है। हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, हम इसको पर्पल रख देंगे तो ये हमारा बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हमने विथ क्या दिया, 100% दिया, ठीक है। और यहाँ पे फ्लेक्स दिया और इसको अलाइन आइटम सेंटर दिया। अलाइन आइटम सेंटर इसलिए दिया क्योंकि ये वर्टिकल भी जो है ना सेंटर में आ जाए। अगर मैं अलाइन आइटम सेंटर हटा दूंगा तो ये जो होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, प्रोडक्ट है ना, ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है, ये ऊपर आ जाएंगे। तो ये देखो ये ऊपर आ गए, अब ये अजीब से लग रहे हैं, ठीक है। तो जब मैं अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अलाइन आइटम सेंटर लगा दूंगा ताकि वर्टिकल जो ना अलाइनमेंट में आ जाए यहाँ पे, ठीक है। सेंटर लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है, आ गए सेंटर, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे ना एक डॉट कंटेनर और नेव का टैग बनाया जिसकी जो विथ है ना हमने 100% कर दी ताकि वो पूरी विथ पे आए, क्योंकि हमने इसको सेंटर में किया तो हमने सेंटर में लाएंगे इसको, ठीक है। तो ये सेंटर में आ गया। तो अब ये जो कंटेनर नेव यूएल आ रहा है ना, ये क्या किया हमने यहाँ पे कहा कि जो मेन कंटेनर का डिव है ना उसके अंदर आपको नेव का टैग मिलेगा, ठीक है। इस नेव के टैग को हम हटा भी दें तो फिर भी मसला नहीं है, मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, ठीक है। फिर भी तो इशू नहीं है, फिर भी इशू नहीं है अगर हम इसको हटा भी दें तो, ठीक है। खाली हमें क्या करना पड़ेगा, जो जूएल है ना इसको विथ हमें 100% देनी पड़ेगी बस, ठीक है। और हमें इसको यहाँ से ना ये हटा भी दें तो कोई इशू नहीं है हमारे पास। अब अच्छा, मीट में कोई आया है इसको, तो अब यहाँ पे हमने क्या बनाया, एक डिव है कंटेनर है जिसको हमने क्लास दिया, उसके अंदर हमारे पास क्या यूएल का हमने टैग बना लिया है जिसके अंदर हमने अपने आइटम बता दिए, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट और प्रोडक्ट। जो तीसरा डिव हमने बनाया है मेन डिव के अंदर, कंटेनर के अंदर, वो हमारा क्या है, बटन्स का, जिसके अंदर हमारे लॉगिन और साइनअप के बटन आ रहे हैं, ठीक है। लॉगिन और साइनअप के बटन आ रहे हैं, ठीक है, ये आ रहे हैं लॉगिन और साइनअप के बटन। मीट में तो मैंने क्या मेन डिव को फ्लेक्स दिया, वो फ्लेक्स हो गए तीनों सारे जो हमने डिव बनाए। एक हमारे पास आ रहा है यूएल का और एक हमारे पास आ रहा है बटन्स का। ये क्या हो गया, फ्लेक्स मतलब आमने सामने आ गए। अगर मैं फ्लेक्स हटा दूंगा तो ये क्या हो जाएंगे, इनका डिस्प्ले ब्लॉक होगा तो ये ऊपर नीचे आएंगे, ठीक है। यहाँ पे होम आ रहा है, होम अबाउट आ रहा है और ये नीचे आ गए बटन, ठीक है। तो फ्लेक्स दे दो, हमारे पास क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गए ये तीनों डिव, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसके जो बॉर्डर आ रहे हैं इसको विथ वगैरह बटन जो आ रहे हैं बटन, इनकी विथ हमें क्या करनी है, बढ़ानी है। तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा सबसे पहले विथ,
इसको हम कर देंगे, वैसे हम कितनी 120 पिक्सल दे देते हैं यहाँ पे वैसे, ठीक है। ये थोड़ी ज़्यादा हो गई, कम कर देते हैं ताकि 80 पिक्सल कर लेते हैं, ठीक है, इतनी बहुत है। और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, हाइट लगा देंगे, हाइट हम 25 पिक्सल दे देते हैं, ठीक है, ये बहुत है। अब हमने क्या करना है कि ये तो ना इनके जो बॉर्डर है बिल्कुल स्क्वायर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको राउंड करेंगे, कर्व करेंगे, ठीक है। तो राउंड करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बॉर्डर रेडियस। तो यहाँ पे मैं बॉर्डर रेडियस लगा लेता हूँ, मैंने यहाँ पे कह दिया 10 पिक्सल, ठीक है। तो ये बटन जो है ना हमारे कर्व हो गए यहाँ पर, सही है, यहाँ तक ठीक है, समझ आ गई यहाँ तक। अगर किसी को इस चीज़ में कोई इश्यू है तो बता दो, मैं बता देता हूँ। यहाँ तक समझ आ गई, या किसी को किसी चीज़ में कोई इश्यू है तो बता दे। तो अभी जी 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 ठीक है। तो अभी ये जो हमारे पास इमेज आ रही है ना, ये इसको हम सही कर लेते हैं, इसकी विड्थ और हाइट जो है ना हम कम कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे इमेज ये रही, तो हम यहाँ पे विड्थ का एट्रीब्यूट लगा देते हैं और उसकी विड्थ हम कर देते हैं तकरीबन 80 इतनी होगी, छोटी होगी, ठीक है, काफ़ी। तो अब हम क्या करते हैं, नीचे ना एक हीरो सेक्शन बनाते हैं, यहाँ पर ना पिक्चर है हमारे पास मेन, यहाँ पे नीचे, ठीक है, यहाँ पे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसकी जो हमारा मेन डिव है ना नेव बार का, उस डिव के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक मैं डिव बना लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने इमेज शो करवानी है एक, तो यहाँ पे मैं एक इमेज शो करवा लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो इसको मैं एक आईडी दे क्लास देता हूँ, इसको मैं क्लास दे दी मैंने हीरो के नाम से, ठीक है। और यहाँ पे आके मैं इसको CSS में डॉट हीरो, ठीक है, इसको मैं एक बैकग्राउंड कलर दे के ना और विड्थ और हाइट दे के चेक करते हैं कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो मैंने रेड कलर दे दिया, और यहाँ पे इस जो डिव बनाया ना, मैं इसके अंदर एक H1 लिख रहा हूँ फिलहाल के लिए, हेलो, ठीक है। ये मेरे पास अब यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे एक पिक्चर शो करवानी है जिसकी जो हाइट है वो तकरीबन यहाँ तक आए, ठीक है, यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे इसको एक पहले तो मैं यहाँ पे एक बैकग्राउंड इमेज लगाऊंगा, पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। इसमें मैं दूंगा URL, ठीक है, URL दूंगा। तो पिक्चर मैं यहाँ से ले लेता हूँ, ठीक है, या कार की इमेज ले लेते हैं यार, कार दिख दिया मैंने। तो ये हमारे पास एक पिक्चर आ गई है, इसको हम सेव इमेजेस कर लेते हैं यहीं पर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल स्पेस प्रेस करूँगा तो मेरे पास ये पिक्चर आ रही है, इसको मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे इसको विड्थ और हाइट बता देता हूँ अपनी, ठीक है ना। मैंने यहाँ इसको विड्थ बता दी 100%, और हाइट मैंने इसको कह देता हूँ कि आप कितनी करो, 80%। पिक्चर मेरी नहीं आई, मैं दूसरी पिक्चर शो करवा देता हूँ यहाँ पे, ये आई है। चलिए यहाँ पे मैं एक H1 का टैग बनाता हूँ, चेक तो कर लूँ क्या हो रहा है यहाँ पे। अच्छा पिक्चर यहाँ पे आ रही है, पर उसकी हाइट जो है ना, हाइट नहीं बढ़ी। बैकग्राउंड हम पिक्चर से पहले करते हैं, एक बैकग्राउंड कलर शो करवाते हैं यहाँ पे ना, देखते हैं क्या हो रहा है। हमने यहाँ पे बैकग्राउंड शो करवा दिया रेड में, यार हाइट उसकी नहीं बढ़ी है, तो हम इसको देते हैं VH, स्क्रीन की हाइट देते हैं। अब स्क्रीन की हाइट बढ़ गई, ठीक है। तो हमने इसको स्क्रीन की हाइट दे दी 180 VH दे दी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम पिक्चर शो करवाएंगे तो कोई इशू नहीं आएगा। मैंने यहाँ पे लगा दिया URL, और URL बोल रहा हूँ इमेज, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा URL। इस URL में क्या होगा, मैं अपनी इमेज का पाथ दूँगा, ठीक है। ये इमेज, अब ये इमेज क्या रिपीट हो रही है, ठीक है। तो मैं पहले तो इमेज चेंज कर लूँ, जो हमने गार की इमेज डाउनलोड की है वो ये आ गई हमारे पास, ठीक है। अब ये इमेज क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। सबसे पहले तो हम इसका रिपीट ख़त्म करेंगे, तो इसको यहाँ पे हम दे देते हैं बैकग्राउंड रिपीट नन कर देते हैं इसका, ठीक है, नो रिपीट कर देते हैं, रिपीट नन, नो रिपीट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये रिपीट नहीं हो रही, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसका बैकग्राउंड साइज़ कवर करेंगे। मैंने यहाँ पे कहा बैकग्राउंड साइज़ कवर, ठीक है। तो हमारे पास ये कवर हो गया।
तो यहाँ तक समझ आ गया पिक्चर जो आई यहाँ पर? यहाँ तक क्लियर है सबको? जी जी, ओके ओके। जी जी भाई। जी 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 जी, बिल्कुल। जी 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 जी। इसके बाद हम बूस्टअप स्टार्ट करेंगे, थोड़ी सी बूस्टअप देख लेंगे, कंटेनर वगैरह, एसएम वगैरह। अच्छा, ओके ओके ओके। जी जी। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, हमने यहाँ पे हेलो लिखा है, तो अब हम करते हैं ना यहाँ पे सेंटर में टेक्स्ट लाते हैं। कि अक्सर वेबसाइट में हम देखते हैं कि यहाँ सेंटर में ना टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको भी एक डिव में रख लेते हैं। और हम यहाँ पे एक हेडिंग बना लेते हैं। ठीक है ठीक है। तो ये हमारे पास ये हेडिंग आ रही है, और हम नीचे ना पैराग्राफ शो करवा लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं और भी। ठीक है, इतना था, ये आ रहा है हमारे। अब हमने क्या करना है, इसको ना सेंटर में लाना है यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल पिक्चर के सेंटर में। तो सबसे पहले तो हम ना इसको एक बॉर्डर दे के चेक करेंगे कि भाई इसकी ये जो ना हाइट कहाँ तक आ रही है, इसकी विड्थ कहाँ तक आ रही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक क्लास देता हूँ, इसको मैं दे देता हूँ कंटेंट के नाम से क्लास। ठीक है, CSS में आके मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉट कंटेंट, और यहाँ पे इसको मैं बॉर्डर शो करवाता हूँ पहले सॉलिड में। ठीक है, तो अभी जो इसकी विड्थ है वो पूरी आ रही है, पर हाइट जो है ना यहाँ पे इसकी कम आ रही है। तो इसको अगर मैं अलाइन आइटम सेंटर दूंगा तो ये क्या होगा, आएगा नहीं। ठीक है, नीचे सेंटर में नहीं आएगा, वर्टिकल सेंटर में नहीं आएगा, क्योंकि इसकी हाइट ही यहाँ तक है। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं आपको बता भी देता हूँ। मैं यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स करूँगा, तो फ्लेक्स करने से ये होगा कि वो जो पैराग्राफ है ना वो तो इसके सामने आएगा, पर ये जो है ना नीचे। अब हमें अलाइन आइटम सेंटर को बता देते हैं इसको। ठीक है, तो ये अभी देखो यहाँ पे सेंटर में आ गया, पर वर्टिकल सेंटर में नहीं आया। तो उसके लिए पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हाइट देंगे। हाइट हम यहाँ पे इसको दे देंगे 100%, कि इसके जो पेरेंट है ना उतनी हाइट ये ले ले। ठीक है, अब ये सेंटर में आ गया। अब हमने क्या करना है, इसका जो डिस्प्ले है ना उसको दोबारा ब्लॉक करना है। ठीक है, तो अब हम इसको जो डिस्प्ले है वो कैसे ब्लॉक करें, मैंने यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स किया। ठीक है, और यहाँ मैं कहूँगा फ्लेक्स डायरेक्शन, वो हो जाए कॉलम। कॉलम से ये होगा कि ऊपर नहीं चलेगा। अब हमने क्या करना है, इसको सेंटर में लाना है, तो मैं बोल दूंगा अलाइन आइटम सेंटर। ठीक है, ये आ गया सेंटर। ठीक है, अब हमें अगर इसको मार्जिन वगैरह देना हम वो भी दे सकते हैं। हम यहाँ पे इसको मार्जिन टॉप दे देते हैं 200 पिक्सल। इतनी बहुत है। हाँ, ये कंटेंट पे नहीं आई ना, हमें पी पे देनी पड़ेगी इस वजह से। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको रिमूव कर देते हैं इसको भी। ठीक है, और यहाँ पे हम देते हैं इसको मार्जिन टॉप। कितनी चाहिए हमें, 100 पिक्सल चाहिए। ठीक है, आ गया। तो हमें क्या देना है, H1 पे भी देना है और P भी देना है। मैं यहाँ पे कोमा लगा के ना H1 को भी टारगेट कर लेता हूँ, H1। ठीक है, और यहाँ पे देता हूँ डॉट कंटेंट। ठीक है, अब दोनों नीचे आ जाएंगे, ये आ गए नीचे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। कलर भी इसका वाइट कर लेते हैं ना हम यहाँ पे साथ पे, तो वो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, और हमें पी का भी कलर वाइट करना पड़ेगा, तो हम यहीं पे एक बार लिख देते हैं कलर वाइट। तो उससे क्या हो जाएगा, दोनों का कलर वाइट हो जाएगा। जितना भी कंटेंट होगा ना उसका कलर यहाँ पे क्या हो गया, वाइट हो गया। ठीक है, हम
थोड़ी और मार्जिन बढ़ा देते हैं हम, तो बिल्कुल इतनी बहुत है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक क्लियर है ना सबको, कोई इशू तो नहीं है? ठीक है, तो हाँ अगर डिस्प्ले फ्लेक्स ना दें तो क्या इशू आएगा? अच्छा जी, अगर हम यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स ना दें आएगा, अब जिस तरीके से ये पोजीशन आ रही है ना इसकी, इस तरीके से आएगा, कॉलम में आएगा। फ्लेक्स करने से ये होगा कि वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, जिस तरीके से हमने यहाँ पे नेव बार को दिया था ना फ्लेक्स, तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया। अभी मैं यहाँ से ना ऐसा करता हूँ कि अभी तो मैंने फ्लेक्स डायरेक्शन दी हुई है, तो कॉलम दी, इस वजह से ये सॉरी मैं इसको हटा देता हूँ। तो अभी ये इस तरीके से आ रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने डायरेक्शन जो है ना वो हटा दी है। और मैं यहाँ से इसको भी हटा देता हूँ फ्लेक्स, तो ये आप देखो किस तरीके से आ रहे हैं, यहाँ पर कॉलम में होके आ रहा है। इसका जो डिस्प्ले है वो ब्लॉक है इस टाइम पे, ठीक है। तो हम इसका डिस्प्ले चेंज करेंगे फ्लेक्स में, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हॉरिजॉन्टल शो करवाना है और सेंटर में लाना है, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, अपनी दोबारा नॉर्मल पोजीशन पर आ जाएगा, ये आ गया यहाँ पे। यहाँ पे और किसी को कोई इशू है तो बता दे, वो हम देख लेते हैं यहाँ पे, यहाँ तक। ठीक है, तो अब हम करते हैं ऐसा करते हैं, नीचे ना कार्ड शो करवाते हैं। जो हमारा हीरो सेक्शन है इसके नीचे हम यहाँ पर ना आके एक कार्ड शो करवा लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। मैं यहाँ पे एक मेन डिप बनाऊंगा दोबारा से, उसके अंदर मैं कहूँगा कार्ड, ठीक है, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे कितने कार्ड शो करवाने हैं, 3 कार्ड शो करवाने हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 3 डिप बना लेता हूँ पहले, और इसके अंदर मैं सबसे पहले एक इमेज का टैग बना लेता हूँ, ठीक है। मैं नीचे वालों को रिमूव करता हूँ, एक कार्ड डिज़ाइन करने के बाद ना मैं उसको ही कॉपी करके पेस्ट कर दूँगा। और इस पर मैं ऐसा करता हूँ, ये वाली पिक्चर ले लेता हूँ, इसको यहाँ से सेव इमेजेस और सेव कर लेता हूँ यहाँ पे मैं। और यहाँ पे मैं पिक्चर जो है ना यहाँ पे लगा लेता हूँ, और ये आ गया, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे साथ में टाइटल भी चाहिए होगा। ये मेरे पास पिक्चर को शो हो रही है अभी फ़िलहाल, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे क्या लगाना होगा, सबसे पहले तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे एक टाइटल शो करवा लेता हूँ। यहाँ पे मैं H1 नीचे ले आता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कार, ठीक है। अभी ये यहाँ पर आ रही है, ठीक है। तो अभी मैं इसको डिफ को भी एक क्लास दे देता हूँ, कार्ड बॉडी नाम से, ठीक है। तो अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे कार्ड डिज़ाइन करना है, तो मैं यहाँ पे एक पी का टैग भी बना लेता हूँ। पी के अंदर हम टेक्स्ट लिख दवा देंगे, यही वाला टेक्स्ट हम कॉपी कर लेते हैं ना यहाँ से आगे सामने, और यहाँ पे हम H3 कर लेते हैं, हेडिंग बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास आ रहा है। तो पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे विथ देते हैं कार्ड को, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे कार्ड वाले डिप को टारगेट करते हैं। मैंने यहाँ पे गया CSS में, यहाँ पे लिखा डॉट कार्ड, और इसको मैंने बॉर्डर शो करवा दिया 1 पिक्सल सॉलिड, ठीक है। तो अभी इसका बॉर्डर यहाँ तक आ रहा है पूरे स्क्रीन पे, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर भी हम शो करवा देते हैं यहाँ पे, अगर हम बैकग्राउंड कलर फ़िलहाल के लिए शो करवाते हैं, बाद में हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो अभी हमारे पास ये आ रहा है, ठीक है। और जो इसके अंदर डिप बनाया ना हमने, हाँ ये कार्ड है, ठीक है। इसके अंदर हम बना लेंगे ना कार्ड 1, ठीक है। और इसके बाद ना यहाँ पे आएगी कार्ड बॉडी, यहाँ पे हम एक और डिप बनाएंगे, उसको हम देंगे कार्ड बॉडी क्लास कार्ड बॉडी, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, कार्ड 1 जो है ना, इसको सबसे पहले बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। यहाँ पे मीट में कुछ आ गया, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा डॉट कार्ड्स, और उसके जो पेरेंट टैग है के अंदर हमारे पास है कार्ड 1, ठीक है। उसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर शो करवा देंगे, वाइट कलर शो करवा देते हैं, ठीक है, रेड के ऊपर। तो अभी ये इसकी जो विड्थ है ना वो पूरी आ रही है, पूरे पेज पर है। तो हम इसकी विड्थ जो है ना वो कम कर लेते हैं। पहले हमने इसकी विड्थ कह दी कि 40%, ठीक है। ये इतना आ रहा है हमारे पास अभी, हम और कम कर लेते हैं, 30% देख लेते हैं। इतना कम और कर देते हैं, 25% कर लेते हैं ना हम यहाँ पे, ताकि नॉर्मल हो जाए, ठीक है। इतना बहुत है।
अब ये जो इमेज आ रही है इसको तो हम पहले यहाँ पे क्या करेंगे, कार्ड के ऊपर फिक्स कर देंगे, ठीक है, इस इमेज को। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे इसी को पहले तो इमेज का डिव देख लेते हैं। यहाँ पे कार्ड बॉडी का डिव आ रहा है, ठीक है। मीट पे कोई आ गया, वकास से यहाँ पे, ठीक है। इस कार्ड बॉडी वाले डिव को मैं यहाँ से टारगेट करता हूँ और यहाँ पर आता हूँ मैं, इसको यहाँ पे नीचे ले आता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ उसको मैं। अब इसको भी जो है ना मैंने विथ शो करनी है, तो पहले मैं बॉर्डर शो करवाता हूँ इसको, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, ठीक है। और यहाँ पे विथ इसको विथ नहीं कलर शो करवाते हैं पहले, तो बैकग्राउंड नहीं बॉर्डर हमने शो करवा दिया ना, ठीक है। तो हम इसको विथ देंगे 100%, जो इसका पेरेंट टैग है ना जिसको हमने 25% दी, अगर हम इसको 100% देंगे तो इसका मतलब ये है कि इसको हमने 25% विथ दे दी, ठीक है। तो अभी क्या है, इसने पूरी वैसे यहाँ पर ले ली है। यहाँ पे अगर आपको बॉर्डर शो हो, हल्का हल्का शायद शो हो रहा हो, ठीक है। मैं यहाँ पे BR लगा देता हूँ आगे, ठीक है। यहाँ पे देखो ये बॉर्डर आ रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल हल्का हल्का, ये बॉर्डर यहाँ पे आ रहा है। तो सेकेंड वेट नहीं, अभी हमने क्या करना है, जो इमेज है वो पूरी जो ना ऊपर टॉप पे फिक्स हो जाए, मतलब कवर हो जाए पूरे डिस्क पे। तो पहले हम क्या करेंगे, कार्ड बॉडी को हमने गेट कर लिए यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम इसको ये जो पूरी हमने यहाँ पे सिलेक्टर बनाया है, सिलेक्टर को हम कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अब इसके अंदर हमारे को पास क्या है, IMG का टैग है, उसकी विथ हम क्या कर देंगे 100% कर देंगे, ठीक है। उसको अगर हम 100% करेंगे तो वो क्या लेगा, अपने पेरेंट की विथ लेगा, ठीक है। यहाँ पे हो गया 100% इसकी विथ, ठीक है। तो अभी हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास टाइटल आ रहा है, ठीक है। तो पहले हम इस BR को रिमूव करते हैं और बॉर्डर को भी रिमूव कर देते हैं, और नीचे से ना थोड़ी गैप ले लेते हैं, यहाँ से हम BR लगा देता हूँ मैं, ठीक है। आ गया मैं ये, ठीक है। ये भी यहाँ पे हमें गैप मिल गई है, और ये हमारे पास टेक्स्ट आ रहा है और एक कार्ड आ रहा है। हम इस अभी यहाँ से हमें क्या चाहिए, मार्जिन वगैरह चाहिए, तो पहले हम 3 कार्ड बना लेते हैं, ठीक है। मैं इनको एडमिट कर लेता हूँ, ठीक है। 3 कार्ड बना लेते हैं, यहाँ पे कार्ड बन है ना मेरे पास, मैं इसको यहाँ पे कॉपी और पेस्ट करता हूँ। तो मेरे पास अभी कितने आ रहे हैं, 3 कार्ड। अभी इनका डिस्प्ले अगर आप देखो तो क्या है, ब्लॉक हुआ है। अभी हमने क्या करना है, इनको हॉरिजॉन्टल शो करवाने तीनों एक ही लाइन में। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, फ्लेक्स यूज़ करेंगे, ठीक है। तो जो मेरा कार्ड्स का जो मेन कंटेनर है ना, मैंने मेन डिप बनाया है कार्ड्स का, मैं उसको दूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स, यहाँ पर मैंने दिया है ये रहा, ठीक है। तो मैं उसको क्या दूंगा, डिस्प्ले फ्लेक्स, ताकि क्या हो जाए, तीनों एक ही रो में आ जाए। अब ये तीनों एक ही रो में आ रहे हैं, पर इनके दरमियान कोई स्पेस नहीं आ रही, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पे ना आपको जस्टिफाई कंटेंट, ठीक है, स्पेस बिटवीन देना हमने, तो स्पेस बिटवीन दे देंगे। स्पेस बिटवीन से क्या होगा, इन तीनों के दरमियान स्पेस आ जाएगी। हम यहाँ स्पेस इवनली लिखते हैं ताकि इनके साइडों पर भी स्पेस आ जाए, ठीक है। तो ये इनके क्या, इनके यहाँ साइडों पर भी स्पेस आ गई और इनके दरमियान में भी स्पेस आ गई, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। इसकी हम इमेज की हाइट वगैरह सही कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। तो इमेज का ये रही, हम इसको हाइट दे देते हैं। इसकी हाइट हम कितनी कर लें, मिसाल के तौर पर हम 300 पिक्सल देते हैं इसको, इतनी बहुत होगी, हाँ कम, 200 पिक्सल कर लेते हैं, कम हो तो ठीक है, इतनी बहुत है। और हम इसको टॉप से भी ना थोड़ी सी मार्जिन देते हैं। मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि भाई आप मार्जिन टॉप दे दो इसको 20 पिक्सल, ताकि ऊपर से भी गैप आ जाए, ठीक है जी। अब बैकग्राउंड कलर हम रिमूव कर देते हैं, क्योंकि हमने खाली स्टाइलिंग देखनी थी, जिसके हमने शो करवाया था, तो हमने रिमूव कर दिया, ठीक है। अब हम जो हमारे डिव है ना, यहाँ पर हमने जो बनाए हुए हैं ये रिकॉर्ड, इनको हम क्या देते हैं, सबसे पहले तो एक बॉक्स शेडो देते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे कहा कि बॉक्स शेडो। अब ये जो पहला वाला है ना, ये हमसे कहेगा कि भाई आपने लेफ़्ट टू राइट कितना देना है। मैं इसको कहूँगा लेफ़्ट टू राइट आप 0 पिक्सल दे दो। फिर कहेगा टॉप टू बॉटम आपने कितना देना है, मैं टॉप टू बॉटम भी 0 पिक्सल दे दूँगा। फिर हमसे पूछा है कि आपने जो शेडो है उसको ब्लर कितना करना है। मैं यहाँ पे इसको ब्लर कह देता हूँ, आप 10 पिक्सल ब्लर करो। और लास्ट में हमसे कलर पूछेगा, ठीक है। कलर मैंने बोल दिया ग्रे। तो अभी इस पर कुछ शेडो आया है हल्का हल्का सा, बिल्कुल, ठीक है। और मैं नीचे से ना यहाँ से BR को बढ़ा देता हूँ ताकि जो ना ये बढ़ जाए हमारे पास। तो हम नीचे ले आते हैं ना, ये हमारे पास क्या आ गया, 3 कार्ड आ गए, और जिन पे हमने क्या बॉक्स शेडो यहाँ पे अप्लाई कर लिया, ठीक है। तो इसका बॉर्डर हम थोड़ा सा राउंड कर लेते हैं। हम यहाँ पे लगा देंगे बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल कर देते हैं यहाँ पे, ताकि थोड़ा सा राउंड हो जाए, ठीक है, ज़्यादा नहीं। ये थोड़ा सा जो ना यहाँ से कर्व हो गया। यहाँ तक क्लियर है भाई सबको?
अच्छा तो एक और प्रॉपर्टी है, जैसे ना मैं यहाँ पे आता हूँ तो अभी मेरे कार्ड जो है ना ये नीचे नहीं आ रहे, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी है फ्लेक्स रैप की, ठीक है। तो अब जो मेरा मेन टैग है ना, यहाँ पर आके मैं कह दूँगा फ्लेक्स रैप, तुम क्या कर दो, रैप कर दो। अब जैसे जैसे मेरी स्क्रीन छोटी होगी ना, वैसे वे क्या कर देंगे, खुद को लाइन ब्रेक कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। मैं इसको छोटा करता हूँ। अच्छा ये स्क्रीन की छोटी नहीं हुई तो कहाँ पे लगाए मैं कार्ड आए स्पेस ही मिल ली, क्या मसला है। यहाँ तक क्लियर है भाई सबको? हेलो। हम इसके जो ना अब यहाँ पे कार और जो लोरम आ रहा है इसके दरमियान में हम थोड़ी स्पेस ले आएंगे ना लेफ्ट से, थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। जी जी ठीक है, ठीक है। तो अब हम क्या कर देते हैं, लास्ट में एक जो ना छोटा सा एक फुटर बना लेते हैं, ठीक है, नॉर्मल सा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ना एक फुटर का टैग बना लेता हूँ मैं, फुटर का, ठीक है, फुटर। और यहाँ पे मैं इस फुटर को ना बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, मैं यहाँ पे लाता हूँ CSS में, ठीक है। उसको मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर आप दे दो भाई, इसको पर्पल दे देते हैं। अभी नहीं आएगा क्योंकि हम इसको जब बेहतर हाइट देंगे तभी आएगा। हम इसको बेहतर हाइट दे देंगे तो सब अच्छा हो जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड मैं ना, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हाइट और विड्थ दे देते हैं। यहाँ पे फुटर में मैंने कह दिया, यहाँ पे हाइट से पहले हम हाइट दे देते हैं, कितनी देते हैं हम हाइट, यहाँ पे 400 पिक्सल दे देते हैं। और विड्थ हम दे देते हैं इसको 100%। और यहाँ पर आके ना हम एक टेक्स्ट लिख देते हैं, यहाँ पे जो फुटर है ना, एक डिव बना के उसका नाम H1 में लिख देते हैं फुटर, ठीक है। तो ये हमारे पास अभी यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, फुटर लिखा हुआ। तो अभी हमने क्या करना है, यहाँ पे ना हम इसके अंदर हम लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट पर काम करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यूएल बनाता हूँ। अच्छा मीट में कोई आया इसलिए मैं यहाँ पे एक यूएल बनाता हूँ, यहाँ पे एक हेडिंग बनाएंगे H3 की, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ लिंक्स के नाम से हेडिंग रख दी, ठीक है। और इस यूएल के अंदर एल लिस्ट बनाएंगे, यहाँ पे मैंने कहा होम, ठीक है। और इस तरीके से मैं यहाँ पे कह दूँगा अबाउट, और यहाँ मैं कह दूँगा कि आप क्या कर दो, प्रोडक्ट लिख दो, और यहाँ पे लिख देंगे कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे लिस्ट बनी हुई आगे, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको ना 3-4 बार कॉपी और पेस्ट कर लेते हैं ना, ताकि कंटेंट बढ़ जाए, ठीक है। 3 बार मैंने कर दिया, अभी मेरे पास 3 बार नीचे आ रहे, ठीक है। पहले तो मैंने लिंक्स लिख दिया था, दूसरे पे हम कुछ और लिख लेते हैं, ABC लिख देते हैं, तीसरे पे हम लिख देते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। तीनों हमारे पास आ रहे हैं, ये हमारे पास आ रहे हैं। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इनको भी फ्लेक्स करना है ताकि तीनों यूँ आमने सामने आ जाएँ, ठीक है। तो जो हमारा मेन टेक था फुटर, यहाँ इसके अंदर हम एक डिव बना लेते हैं, ठीक है। और हम इसको एक क्लास दे देते हैं, क्लास में लिख दिया फुटर कंटेंट, ठीक है भाई। और यहाँ पर आके ना मैं इसको भी टारगेट कर लेते हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया। और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, पहले तो उसको एक बॉर्डर शो करवाते हैं, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, ठीक है, ब्लैक में बॉर्डर आएगा। अब ये बॉर्डर जो है ना इस पर पूरा आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसको क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लगा देते हैं, ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। हमारे पास क्या हो गया, तीनों फ्लेक्स हो गए। अब अगर आप देखो तो ये जो प्रोडक्ट की हेडिंग आ रही है ना, ये भी इनके साथ क्या हो रही है, नीचे आ रही है, ठीक है। इसको भी हम सही करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या बनाया हुआ है, यहाँ पे मेन डिव, ठीक है। इसको हम डिव में रखते हैं ताकि जो ना ये सही हो जाए, ठीक है। सबके साथ हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक डिव बनाना पड़ेगा। यहाँ पर आता हूँ मैं, ठीक है। और नीचे वाले को भी क्या लगाना पड़ेगा, एक डिव बनाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ ये सही हो गया, ठीक है जी। तो अच्छा मीट कह रहे हैं कि आपका 15 मिनट है, आप जो ना फिर उसके बाद हम आपको भगा देंगे, ठीक है। तो अभी हमने क्या करना है, यहाँ पर ना सबसे पहले स्टाइलिंग वगैरह दे देते हैं, इसको कलर वगैरह हम वाइट कर देते हैं।
मैंने यहाँ पे क्लास देता हूँ इसको मैं लिंक्स, ठीक है, सबको सेम ही क्लास दूंगा और लास्ट में स्टाइलिंग कर देंगे। यहाँ पे आए, मैंने कहा कि भाई जो लिंक्स है इसको आप क्या करो, यहाँ पे सबसे पहले तो हम उसके कंटेंट का जो कलर है H3 है, उसको क्या करेंगे हम वाइट करेंगे, ठीक है। एच हेडिंग जो है, मैंने कहा यहाँ पे भाई जो H3 है उसको आप क्या कर दो, उसका कलर वाइट कर दो आप, ठीक है। देखिए भाई कलर, हाँ कलर यहाँ पे क्या हो गया, वाइट हो गया, ठीक है। हमने यहाँ पे फ्लेक्स दी थी तो हम यहाँ पे देते हैं जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ताकि इनके जो है ना स्पेस आ जाए इनके दरमियान, ठीक है। यहाँ पे स्पेस आ गई, ठीक है। तो जितने हमारे डिप होंगे ना उतना ही अच्छा लगेगा यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने क्या करना है ना कि ये हमारे पास क्या हो गया, तीनों में ना स्पेस आ गई, ठीक है, स्पेस बिटवीन हमने दे दिया। अब यहाँ पे हम सबसे पहले यूएल को टारगेट करते हैं, क्योंकि यूएल की जो लिस्ट है हमने उसके जो बुलेट्स आ रहे हैं उसको नन करना है हमने। हमने यहाँ पे यूएल कह दिया और उसके अंदर हम कहेंगे यूएल, ठीक है। इसकी जो लिस्ट है उसकी लिस्ट स्टाइल आप कर दो नन, क्या कर दो नन, ठीक है। तो ये नन हो जाएंगे। अब ये जो हमारा लिंक्स है ना, इसको इस हेडिंग को भी हमने क्या करना है, सेंटर में लाना है। तो ठीक है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसको कह देता हूँ डिस्प्ले फ्लैक्स, फ्लैक्स। तो ये अभी क्या होगा, ये पूरा आमने सामने आएगा, ठीक है। और मैं इसको फ्लैक्स डायरेक्शन उसको दे दूँगा कॉलम, क्या दे दूँगा, कॉलम, ठीक है, ठीक है। अब जस्ट अलाइन अटैम्प्ट कर दूँगा, सेंटर कर दूँगा, ठीक है। तो यह एडिंग क्या आ गई मेरी यहाँ पे सेंटर में आ गई, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, ये तीनों पर क्या करना है, यही स्टाइलिंग अप्लाई करनी है जो मेरे पास। और यहाँ पे ना हम इसको पहले यूएल को भी स्टाइल कर देते हैं। मैंने यहाँ पे कहा लिंक्स, इसके अंदर आपको एल आई मिलेगा, ठीक है। इस एल आई को हम कर देते हैं यहाँ पर, सबसे पहले मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन टॉप देते हैं हम 10 पिक्सल, और बकाया हम दे देते हैं 0 पिक्सल, ठीक है, 0 पिक्सल, ठीक है। ये मार्जिन यहाँ से हमारे पास टॉप में आ गई। और हम तीनों पे ये स्टाइलिंग अप्लाई कर देते हैं कि तरह भाई ये लिंक्स, ये जो है ना ये क्लास हमने दी है ना, ये क्लास हम तीनों पे अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तीनों पे स्टाइलिंग कर जाएगी, सेम अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब अगर हम डिव बढ़ाते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये यहाँ पर 2 डिव और आ गया हमारे पास। अब लास्ट वाले डिव में ना हम ऐसा करते हैं, 2 इमेजेस शो करवा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं 2 इमेजेस शो करवा देता हूँ डिव बना के। इसके अंदर मैंने क्लास दी IMG, ठीक है। 2 इमेजेस शो करवा दे, जिस तरीके से हमारे पास आते हैं ना, प्ले स्टोर आइकन ले लेते हैं हम, स्टॉल इमेजेस पे जाना हमने, सॉरी, इमेजेस में आ गए हम। और इमेजेस में हम इसकी इमेज ले लेते हैं, ये वाली इमेज, ठीक है। कॉपी इमेज एड्रेस, और यहाँ पे मैं इसकी इमेज शो करवा देता हूँ, ठीक है। अभी मेरे पास या अच्छा इसका बैकग्राउंड रिमूव कर देते हैं ना, वरना तो हमारा पूरा डिज़ाइन ख़राब कर रही है, ठीक है। मैं जाता हूँ BG रिमूव वेबसाइट पर, ठीक है। इसको ओपन कर ली मैंने। अब यहाँ पे मैं करूँगा, जो मेरे को जिस इमेज के जो ना बैकग्राउंड रिमूव करना है, मैं उस इमेज को यहाँ से ड्रैग करके ऊपर वेबसाइट में ले जाऊँगा। और जैसे ये लोड हो जाए फिर इसको यहाँ पर ड्रॉप कर दूँगा मैं, बस ये लोड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ मैंने ड्रॉप कर दी, तो इसका बैकग्राउंड अभी क्या कर देगी, रिमूव कर देगी। उसको मैं डाउनलोड कर देता हूँ, डाउनलोड हो गई मेरे पास, ठीक है। उसको मैं वहीं ले जाता हूँ डेस्कटॉप पे, फ्लैक्स, और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ से Ctrl+Z, कंट्रोल स्पेस, क्या नाम है ये वाला, ठीक है, ये पिक्चर है। तो अभी ये पिक्चर मेरे पास ना यहाँ पर आ गई, ठीक है। इसकी विड्थ भी हम कम कर देंगे तो और अच्छा हो जाएगा। तो हम एक पिक्चर तो ये आ गई, और कौन सी पिक्चर होती है, ठीक है, ट्विटर पे एक यूट्यूब की पिक्चर लेते हैं, यूट्यूब का लोगो ले लेते हैं, यूट्यूब का लोगो ले लेते हैं हम। और उसको भी हम क्या करने देंगे, यहाँ पे PNG में कन्वर्ट कर देंगे। बैकग्राउंड रिमूव करते हैं इसका भी हम यहाँ से, डाउनलोड, इसको भी डाउनलोड करते हैं, और इसको मैं वहीं पे जाता हूँ, Ctrl+X करके कट करता हूँ यहाँ से फ्लैक्स, और यहाँ पे अच्छा नाम ना जो वो कह रहे कि ऐसे हम बोल रहे, तो मैं क्या करता हूँ, इसका नाम मैं चेंज करता हूँ YT, ठीक है, यूट्यूब।
और अब यहाँ पर आके ना मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, जो मैंने नाम बनाया ना ये पाथ जो दिया है, मैं यहाँ पे पहले मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे प्ले स्टोर की पिक्चर चाहिए एक, ठीक है। दूसरी पिक्चर क्या चाहिए मुझे, यूट्यूब की चाहिए जो मैंने डाउनलोड की है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ वाई टू। अब मेरे पास दो पिक्चर आ रही होंगी, यहाँ पे दो पिक्चर आ रहे हैं। सबसे पहले मैंने क्या करना है, इसकी विड्थ कम कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, इनकी विड्थ मैं कर देता हूँ, दोनों को सेम विड्थ देता हूँ और हाइट भी सेम दूंगा मैं। ये बिल्कुल छोटी छोटी सी मेरे पास आ गई यहाँ पर, ठीक है। थोड़ी बढ़ा देते हैं, 100 कर देते हैं ताकि सही से हो जाए, अच्छी से नजर आए, ठीक है। अब ठीक है, अब ना हम दोनों इन दोनों को एक एक डिप में रैप करते हैं ताकि हम इसको अलाइन कर लेना एक जगह पे, ठीक है। अब ये कुछ नहीं आ रही है। सबसे पहले हम जो हमारा मेन डिप है, मेन डिप के हमारा ये लिंक्स वाला है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे दे देते हैं कि इमेजेस कर देते हैं ताकि हम इसको स्टाइल करें, स्टाइल जाते हैं सीरीज में, ठीक है। डॉट इमेजेस, और तुम इसका डिस्प्ले क्या कर दो भाई, फ्लेक्स कर दो, ठीक है। अब ये फ्लेक्स हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अलाइन एटम सेंटर कर देते हैं, ठीक है। ये सेंटर में आ गया भाई, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक कोई इशू तो नहीं ना किसी को। ठीक है, अच्छा तो हम ना न्यू मीट बना लेते हैं, मीट जो है ना ऐड होने वाली है, ठीक है। मैं यहाँ से ना न्यू मीट बना लेता हूँ। मैं यही मीट पे मैसेज में टेक्स्ट नहीं भेजा हूँ मीट के लिए, ठीक है। आ जाओ, ये मीट जो है ना ज्वाइन कर लो, ये मैंने लिंक सेंड किया ना यहाँ पे चैट में, ये लिंक ज्वाइन कर लो। वो बस हाँ तो मतलब हेलो अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है मेरी, हेलो। भाई किसी को भी ना सेशन में कोई इशू है तो वो बता दे, ठीक है। तो हम देख लेते हैं अभी, अगर सेशन में किसी को कोई इशू है तो। जी जी वालेकुम सलाम, जी जी आ रही है, आ रही है। जी जी, जी जी मैं लगा देता हूँ उन्हें।
जी मैं लग बता देता हूँ। जी मैं बता देता हूँ जी, कोई बात नहीं। ठीक है, तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। हाँ वालेकुम सलाम। इसको रिस्पॉन्सिव करना पड़ेगा, ये इतनी ख़ास रिस्पॉन्सिव नहीं होगी, नॉर्मल मतलब स्क्रीन के लिए सही होगी, स्क्रीन के लिए सही होगी, मोबाइल डिवाइसेस के लिए नहीं होगी। स्क्रीन के लिए रिस्पॉन्सिव होगी नॉर्मल है इस तरह की स्क्रीन। अगर आप स्क्रीन को ओपन करोगे तो वहाँ पर ये रिस्पॉन्सिव रहेगी। आपको अगर मोबाइल के लिए चाहिए, स्मॉल डिवाइसेस के लिए, तो फिर आपको मीडिया को ला के ना उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो अब हम आइकन्स देख लेते हैं कि आइकन्स किस तरीके से ना इंस्टॉल होंगे। हाँ, क्या चीज़? हेलो, आपकी आवाज़ नहीं है करके। अच्छा ये कितने लोग आगे इनको ज्वाइन कर लूँ। ठीक है, आगे ज्वाइन हो गए। सबसे पहले आइकन्स जो है भाई ने कहा है कि आइकन्स, तो आइकन सबसे हम कौन सी यूज़ करेंगे यहाँ पे? फ़ॉन्ट ऑसम, ठीक है। उसका सीडीएन हमें मिल जाता है, हम उसका पहले सीडीएन यहाँ पे ना इंपोर्ट करवाते हैं लिंक, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा फ़ॉन्ट ऑसम सीडीएन, ठीक है। फ़ॉन्ट ऑसम सीडीएन लिखना पड़ेगा। सीडीएन लिखने के बाद ना ये हमारे पास आ रही है सीडीएन जेएस, ठीक है। सीडीएन जेएस एक लाइब्रेरी है, इसको हम ओपन करेंगे, ठीक है। अब ना यहाँ पर ये हमें लिंक दे रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, कॉपी लिंक टैग पे क्लिक करूँगा और इसको वहाँ जाकर ना लिंक करवा देता हूँ। अपनी जो HTML की फ़ाइल है ना, यहाँ पर हेड में जाके पेस्ट कर देता हूँ इसको मैं। हेड में मैंने पेस्ट कर दिया। अब हमें क्या चाहिए? आइकन्स चाहिए। अब ये लिंक हो गया, ठीक है। तो अब हम फ़ॉन्ट ऑसम की वेबसाइट खोलते हैं जो ओरिजिनल है, इसको हमने ओपन कर लिया, ये ओपन हो गई। ऐसे ये ओरिजिनल, ये आगे फ़ॉन्ट ऑसम। ये लोड हो रही है, बस ये लोड हो जाए ना, आइकन उठा लेते हैं। यहाँ पर ना हम आइकन शो करवाते हैं होम अबाउट कॉन्टैक्ट के साथ, कोई आइकन शो करवाते हैं। आइकन्स पे जाएंगे, ठीक है, आइकन्स पे चले जाते हैं जी। अब यहाँ पे ना हमें इन्होंने क्या है, होम का आइकन शो करना, जिस तरह हम होम लिखते हैं यहाँ पे। लोड हो जा भाई, ठीक है आगे। अब ये हमारे पास ना एक फ्री होते हैं, तो हम हमें क्या है, फ्री वाले आइकन चाहिए, ठीक है। तो हम फ्री पे क्लिक करेंगे तो जितने भी फ्री वाले आइकन होंगे ना वो सारे हमें मिल जाएंगे, ठीक है। फ्री पे क्लिक तो सारे फ्री वाले आइकन। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो अब यहाँ पे ना मुझे ये आइकन मिल गया, ठीक है। मैं इसको कॉपी करता हूँ और जहाँ मुझे आइकन लगाने में वहाँ जाके पेस्ट कर देता हूँ। मुझे होम के पास लगाना है तो मैं यहाँ जाके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और वेबसाइट पे चलता हूँ तो यहाँ पे आइकन आ गया होम, ठीक है। इसी तरह मुझे अबाउट का आइकन चाहिए, तो अबाउट का भी हम यहाँ पे कोई आइकन शो करवाते हैं। हमें यूज़र का आइकन चाहिए तो हम यहाँ यूज़र लिखेंगे, ये शो करवा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जाके ना इसको लगा देते हैं, ठीक है। ये भी आ गया जी, ये भी आ गया, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट पे हम एक आइकन शो करवा देते हैं। कॉन्टैक्ट पे हम यहाँ से कॉन्टैक्ट देखते हैं क्या है, ठीक है। ये कॉन्टैक्ट पे एक आइकन आ रहा है तो हम ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। कॉपी करेंगे उसको भी जाके ना कॉन्टैक्ट के आगे जाके पेस्ट कर देंगे यहाँ पे ये। तो ये आइकन आ गया। अब प्रोडक्ट के आइकन चाहिए तो हम ऐसा करते हैं, कार्ट का आइकन ले लेते हैं, शॉप का, ठीक है। मैंने यहाँ कार्ट लिखा, तो हमारे पास जो है ना ये आइकन आ गए। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और वहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे पेस्ट हो गया। यहाँ तक क्लियर है सबको? बनाने में इतनी मेहनत करनी पड़ती है, इसका कोई आसान तरीका? जी इसके आसान तरीके बहुत हैं, आप जब आगे आप पढ़ोगे तो बहुत सारे आसान तरीके हैं, ठीक है। शुरू में आप मेहनत करोगे तो आपको उसका फल भी मिल जाएगा, आपका टेंशन नहीं है, बस आप अभी आप मेहनत करें। विथ वगैरह सेट नहीं करनी पड़ेगी, नहीं नहीं विथ वगैरह नहीं सेट करें। इसकी विथ ही होती है, यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज होता है, ये जो ना ये फ़ॉन्ट साइज हमें बढ़ाना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। तो हमें अगर फ़ॉन्ट साइज बढ़ाना है तो मैं ना यहाँ पे होम को एक आईडी दे देता हूँ,
एफ है हाउस को हम टारगेट कर लेते हैं। यहाँ पे एफ है हाउस को मैंने ले लिया और यहाँ पे आके ना मैंने इसको डॉट लिख दिया। अब मैं फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ से इसका बढ़ाऊँगा, तो मैंने यहाँ पे 40 पिक्सल कर दिया, तो यहाँ पे देखना तो ये देखो क्या होगा, इतना ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, तो फ़ॉन्ट साइज़ से इनके जो है ना विड्थ वगैरह बढ़ेगी, फ़ॉन्ट साइज़ लगाना पड़ेगा। अच्छा मैं कह रहा हूँ फ़ॉन्ट साइज़ से जो है ना ये सही होगा, फ़ॉन्ट साइज़ से, ये विड्थ से नहीं होगा। यहाँ पर ना हमें फ़ॉन्ट साइज़ लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक क्लास मैंने दी, यहाँ पे एफ ए हाउस। ठीक है, इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। ठीक है, जब हम यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ लिखेंगे तो जितना फ़ॉन्ट साइज़ हम बढ़ाएंगे, मैंने यहाँ पे 24 पिक्सल कहा, तो ये उतने पिक्सल क्या हो जाएगा, फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा हो जाएगा। देखो यहाँ पे बड़ा हो गया। ठीक है, इस तरह से अगर हम यहाँ पे 40 पिक्सल कर दें तो ये और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से होगा। इसके लिए विड्थ और हाइट नहीं बढ़ानी पड़ेगी आपको डायरेक्ट। इस वेब का लिंक कैसे लगाया कि हम यहाँ पर आएंगे ना, लिखेंगे फॉन्ट ऑसम स्टीडियन। क्या लिखेंगे, फॉन्ट ऑसम स्टीडियन। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास आ रही है स्टीडियन जेएस की एक लाइब्रेरी आ रही है। ठीक है, इस पर हम इस वेबसाइट को हम ओपन कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ना फर्स्ट लिंक आ रही है हमारे पास, ये है। ठीक है, हम ये जो ना कॉपी लिंक टैग है बीच वाले, इसको अगर हम क्लिक करेंगे तो पूरा लिंक का टैग हमारे पास आ जाएगा। अगर हमें सिर्फ लिंक चाहिए तो हम इस पर कॉपी यूआरएल पे क्लिक करेंगे और यहाँ HTML में आ जाएंगे। यहाँ पर हम अपना एक लिंक का टैग बना देंगे और इसके यहाँ पे लिंक पेस्ट कर देंगे, तो ये लिंक इस तरह भी ये लिंक हो जाएगा। दोनों तरीके से लिंक हो जाएगा। ठीक, अभी भी आइकन शो रहे हैं। ठीक है, जज़ाकल्लाह। ठीक, जी जी। अगर CSS में किसी और को कोई और इशू है तो बता दो, क्योंकि फिर हम बूटस्ट्रैप स्टार्ट करते हैं ना, बूटस्ट्रैप देखते हैं। बूटस्ट्रैप से जो ना बंदा थोड़ा सा खुश हो जाता है बूटस्ट्रैप से, क्योंकि थोड़े अच्छे से बटन मिल जाते हैं बने बनाए, हमें कंपोनेंट मिल जाते हैं, ड्रॉवर वगैरह मिल जाते हैं, ड्रॉप डाउन वगैरह, कोई इशू नहीं। ओके जी, तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे ना बूटस्ट्रैप स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इतने फोल्डर आने इनको बंद करता हूँ और यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक न्यू फोल्डर बना देता हूँ मैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप के नाम से। ठीक है, ठीक है, और इसको ना ये फ्लैक्स वाले को मैं ऑफ करता हूँ और यहाँ पे ना मैं इसको ओपन करता हूँ। ठीक है, क्लोज कर दिया मैंने इसको। अब यहाँ पे मुझे क्या बनानी है, दो फाइल्स बनानी है, एक index.html और एक CSS की। ठीक है, index.html बना ली मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे एक CSS की फाइल चाहिए मुझे, style.css। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करवाना है, बूटस्ट्रैप को लिंक करवाना है। तो बूटस्ट्रैप पर हम चलते हैं, वेबसाइट पर एडमिट करवा लेते हैं इनको। अब यहाँ पर आ गया वेबसाइट पर, मैं यहाँ लिख देता हूँ बूटस्ट्रैप 5। ठीक है, तो ये हमारे पास बूटस्ट्रैप 5 आ गई। इसको हम ओपन कर लेते हैं। फर्स्ट यहाँ पे लिंक आ रही है। ठीक है, इसको ओपन कर दिया। अब यहाँ से ना हम इसका वर्जन जो है ना 5.2 लेटेस्ट कर लेते हैं, लेटेस्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं ना, कैसी हो जाए। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, लिंक करवाना पड़ेगा अपनी फाइल के साथ। ठीक है, तो लिंक करवाने के लिए ना यहाँ पर हमारे पास दो तरीके। एक तरीका तो ये है कि हमारे इसने ना हमें यहाँ पे स्टार्टर टेम्पलेट पूरी दी है, बना के रखी है यहाँ पर। ठीक है, हम इसको कॉपी कर लें और वहाँ जाके पेस्ट कर दें। एक तरीका ये है इसको लिंक करवाने का। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर ना इसने हमें लिंक्स दी हुई हैं। यहाँ पे इसने CSS की लिंक दी हुई है और यहाँ पे इसने जावास्क्रिप्ट की लिंक दी हुई है यहाँ पे। ठीक है, इस तरह भी हम लिंक कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिंक अगर हमने CSS करनी है तो हम यहाँ इसको कॉपी करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आके हम लिंक का टैग बना देंगे और उसमें इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अगर हमें जावास्क्रिप्ट को लिंक करवाना है तो हम इसको कॉपी कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे बॉडी के पास जाके लास्ट में हम स्क्रिप्ट SRC बना के इस लिंक को यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, तो ये इस तरह भी हमारा लिंक हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्टार्टर टेम्पलेट को कॉपी करते हैं यहाँ से। ठीक है, और Ctrl+A और Ctrl+V। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे इतने हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है पहले से। ठीक है, तो हम इसको ना कॉपी कर लेते हैं, कॉपी पाथ, और यहाँ जाके ना इसको कर लेते हैं। कॉपी पाथ नहीं हुआ क्या, ठीक है, ये आ गया हमारे पास हेलो वर्ड। यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या देखना है कि यहाँ पे भाई नेव बार देखनी है जो कंपोनेंट में आती है। ठीक है, उससे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे कॉलम्स देख लेते हैं। बूटस्ट्रैप हमारे पास क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं। ठीक है, तो कितने कॉलम्स होते हैं हमारे पास, 12 कॉलम्स होते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ पे कॉलम्स आपको बता देता हूँ।
मैं यहाँ पे ना एक सबसे पहले हम कंटेनर और कंटेनर फ्लूइड देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे ना इसको हटा दिया, ठीक है। हम एक डिव बनाते हैं, ठीक है, डिव, और उसको हम क्लास देते थे यहाँ पे कंटेनर के नाम से, ठीक है। ये बूस्ट टाइप की क्लास है, ठीक है, कंटेनर। और मैं इसको ना एक बैकग्राउंड कलर भी शो कर रहा हूँ। यहाँ पे ना बूस्ट टाइप की क्लास है बीजी डार्क, उससे क्या होता है डार्क कलर आ जाएगा। मैंने यहाँ लिखा बीजी डार्क, ठीक है। और यहाँ पे आ गया तो अच्छा यहाँ पे कलर नहीं आया, ठीक है। अच्छा कुछ लिख लेते हैं ना यहाँ पे, H1 में हमने हाई लिख दिया। हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, डार्क कलर आ गया। मैं यहाँ पे हेलो लिख देता हूँ, और इसके जो टेक्स्ट का कलर है मैं वाइट करता हूँ। कंटेनर पहले जो ना कंटेनर और कंटेनर फ्लूइड समझ लेते हैं ये कैसे काम करते हैं। मैंने क्लास और टेक्स्ट वाइट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा कलर वाइट हो जाएगा, ठीक है, ये वाइट हो गया। अब कंटेनर अगर आप देखें तो उसको ना साइडों से गैपिंग मिलती है, मार्जिन मिलती है, ठीक है। और जो कंटेनर फ्लूइड होते हैं ना स्क्रीन की तरफ जो है ना पूरा चिपका होता है यहाँ पर, ठीक है। मैं यहाँ पे एक कंटेनर फ्लूइड बना लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। डॉट कंटेनर फ्लूइड बना लेते हैं, क्लास देता हूँ यहाँ पे कंटेनर फ्लूइड, ठीक है। इसको भी क्या देता हूँ मैं, यही बीजी डार्क दे देता हूँ, ठीक है। मीट पे कोई आ गया इसको मोशन लगा। और ये H1 को ले आता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ मैं लिख देता हूँ कंटेनर फ्लूइड, और यहाँ पे आके मैं लिख देता हूँ सिर्फ कंटेनर, ठीक है। तो ये अब यहाँ अगर आप कंटेनर फ्लूइड को देखो तो वो क्या हो रहा है, जो हमारी बॉडी है उसके साथ बिल्कुल चिपका हुआ पूरी 100% वेट है। और जो हमारा कंटेनर है उसमें क्या स्पेसिंग आ रही है, हमारे पास मार्जिन आ रही है यहाँ पे, ठीक है। कंटेनर और कंटेनर फ्लूइड में ये फ़र्क है सिर्फ। अब यहाँ पर ना ये जो कंटेनर फ्लूइड है ये तो हमने बना दिया। इसके बाद हम इसके अंदर हमारे पास बनती है एक रो बनती है, क्या बनती है, रो, ठीक है। उस रो में हमारे पास कितने कॉलम होते हैं, 12 कॉलम होते हैं, ठीक है। जी मैं जूम कर लेता हूँ, ठीक है। हम कंटेनर फ्लूइड के अंदर ही यहाँ पर मैंने क्या बनाया, एक रो बनती है हमारे पास। रो कैसे बनेगी, हम यहाँ लिखेंगे डॉट रो, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन गई, रो बन गई यहाँ पर, ठीक है। अब इस रो के अंदर ना हमारे पास कितने कॉलम है, 12 कॉलम है टोटल, ठीक है। तो हम इस 12 कॉलम को हम अपने डिव को दे सकते हैं जिस तरीके से मैंने ना यहाँ पे 4 कॉलम दे देता हूँ। मैं यहाँ पे 3 डिव बनाता हूँ, ठीक है। और तीनों को जो है ना मैं बीज अच्छा बीजी डार्क ना मैं यहाँ से हटा के यहाँ पे लगा देता हूँ, यहाँ पे लगा देता हूँ क्लास में, और मैं यहाँ पे इसको ले आता हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, इन तीनों के अंदर ना मुझे यहाँ पे ना H1 शो करवा देता हूँ मैं यहाँ पे हेलो, और यहाँ मैं इसको ले आता हूँ यहाँ पे, इसको नीचे वाले डिप में। अब ये 3 डिप मेरे पास आएंगे यहाँ पर, ठीक है। ये आ रहे हैं, ये रहे तीनों, क्योंकि आपस में आ रहा तो इस वजह से जो है ना हमारा बैकग्राउंड कलर भी साथ में आ रहा है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम क्या देते हैं, इनको कॉलम्स देते हैं। कॉलम किसे देंगे, जो रो है ना हमारे पास, इस रो में हम कहेंगे रो कहेंगे कॉलम जो है ना, ये डिप बनाया हमने 3 डिप बनाए ना यहाँ पे। पहला डिप ये रहा, दूसरा डिप ये रहा, और तीसरा डिप ये रहा, ठीक है। मैं यहाँ पे गैप दे देता हूँ ताकि यहाँ पे सही हो जाए। जो पहला डिप है ना यहाँ पर हम क्लास देंगे कॉल MD। MD क्या है, हमारी मीडियम डिवाइसेस, ठीक है। मीडियम कितने कॉलम देने, हम यहाँ पे 4 कॉलम दे देते हैं, क्योंकि हमारे पास 12 कॉलम होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को 4 कॉलम दे देंगे। यहाँ पे मैंने 4 कॉलम दिए, और यहाँ पर भी मैं क्या दे दूँगा, 4 कॉलम। जी बंद करना, एक सेकंड यार, सेकंड यार, जी नहीं है। हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी, जी जी हेलो, ठीक है। मैं आवाज़ एक सेकंड बढ़ा देता हूँ, ठीक है। अब सही आ रही है आवाज़ या थोड़ी कम है, हेलो। अच्छा अभी भी कम है, मैं एक सेकंड बढ़ा लेता हूँ इसको थोड़ी सी, जी जी बढ़ा देता हूँ, मैं बढ़ा देता हूँ। अब सही है, ठीक है जी, जी जी। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे 3 डिप बनाए
जो है ना मैंने कितने दे दिए इनको तीनों को, पहले तो मैंने 2 को दे दिए कॉलम MD4, अब मैं तीसरे डिप को भी देता हूँ कॉलम MD4, ठीक है। इन मैंने क्या दिया 4 कॉलम दे दिए यहाँ पे। अब ये तीनों हमारे पास क्या हो रहा है यहाँ पे फ्लैक्स हो गए, ठीक है। ये देखो एक ये रहा, ये आ रहा है हमारे पास, ठीक है। इनके कलर हम वाइट कर देते हैं ताकि टेक्स्ट हमारा शो हो जाए हमें। यहाँ पे हम टेक्स्ट वाइट करेंगे, हम क्या करेंगे यहाँ पे क्लास, और यहाँ पे हम लिख देंगे टेक्स्ट वाइट, ठीक है। ये क्लास हमें क्या चाहिए, सब पे चाहिए, सारे जो हमने H1 बनाए यहाँ पर भी लगा देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आ गए, ठीक है। और इनको एक बॉर्डर भी शो करवा देना है कि बॉर्डर से हमें समझ आ जाए। तो हम देखते हैं कि बूटस्ट्रैप में बॉर्डर कैसा लगता है, तो हम यहाँ पे जाएंगे बूटस्ट्रैप पे, ठीक है। तो अब ये ना हमारे पास बहुत सारे कंपोनेंट आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। लेआउट में जो है ना हमें कॉलम्स वगैरह के बारे में बताया हुआ है, ब्रेक पॉइंट्स वगैरह के बारे में, ठीक है। कॉलम्स ये रहे। तो पहले हम देखते हैं बॉर्डर कैसे लगेगा। जी रहा यूटिलिटीज़ में आएंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, बॉर्डर्स। बॉर्डर्स पे जाएंगे, जी जी, यहाँ पर हम बॉर्डर्स में जाएंगे, हेलो, ठीक है। तो बॉर्डर्स पे जाने के बाद ना ये यहाँ पर हमें देखो बॉर्डर की, जी जी हेलो, आवाज़ नहीं आ रही क्या? जी वो, ओके ओके, जी 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 जी, ओके ओके जी। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि बॉर्डर शो करवाना है, ताकि हम बॉर्डर शो करवाएंगे तो हमें सीधे समझ आएगा किसने कितने कितने कॉलम किए हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे बॉर्डर शो करवा लेते हैं पहले, बॉर्डर प्राइमरी शो करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आते हैं हम, ठीक है। एक बॉर्डर हम इस डिप पे देते हैं, और एक बॉर्डर इस डिप पर, और एक बॉर्डर इस डिप पर, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या है, बॉर्डर आ गया, ठीक है। और मैं इसकी हाइट हाइट बढ़ा देता हूँ यहाँ पर मैं थोड़ी सी, यहाँ पे हाइट इसको दे देते हैं। अब ये देखो तो हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे ब्लू, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने क्या 3 डिप बना दिए, और तीनों को हमने कितने कितने कॉलम दे दिए, 4 ठीक है। तो 12 कॉलम हमारे क्या हो गए, पूरे हो गए। तो स्क्रीन के यहाँ पे देखो 12 कॉलम। अगर हम इन कॉलम्स को कम कर दें, जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ 2 कॉलम, और यहाँ पे भी कर देता हूँ 2 कॉलम, ठीक है। तो अब देखो हमने इनको 2 कॉलम दे दिए, और इसको हमने कितने दिए, 4 कॉलम दे दिए। मतलब एक डिप अभी भी हम बना सकते हैं यहाँ पर 4 कॉलम का, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक कोड डिप हम यहाँ बना देते हैं 4 कॉलम, ठीक है, बना दिया। ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। दो कॉलम के ये बनाए, और एक 4 कॉलम का हमने ये बनाया, और एक ये बनाया, ठीक है। यहाँ पे हमारे 12 कॉलम्स क्या हो गए, पूरे हो गए, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे कॉलम्स तो हमने देख लिए, यहाँ पे ब्रेक पॉइंट्स आते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ना SM आ रहा है, ठीक है, MD आ रहा है, और LG आ रहा है, और XL आ रहा है, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या कॉलम्स पर ही काम करता है। जैसे अगर हमने शो करवाना है कॉल MD के मीडियम डिवाइस, अगर हमने SM पे चाहिए तो हम क्या दे देंगे, SM। अब मैं यहाँ पे ना इसको रिस्पॉन्स चेक करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अभी ये क्या हो गया, यहाँ पे देखो तो खुद ही एडजस्ट हो गया यहाँ पे, जैसे स्क्रीन स्मॉल हुई ना मेरी, ठीक है। तो हम ये कर सकते हैं, हम बोलेंगे भाई जब हमारा कॉल SM जब स्मॉल डिवाइस है, तो यहाँ पर कंटेनर ये रहा, ठीक है। तो अब जो मेरा हेलो है ना, यहाँ पर मैंने इसको दिया है, मैं कहूँगा कि भाई जो मेरा इसको जब स्मॉल डिवाइस हो कॉल SM, तो आप इसके कर दो 4 कॉलम, ठीक है। शुरू के जो 2 बनाए ना मैंने है, इसको देता हूँ 1, और इसको मैं देता हूँ 2, ठीक है। 1 2 के क्या हो जाए, स्मॉल में 4 कॉलम हो जाए। मैं यहाँ पे कहता हूँ कॉल SM, इसको भी दे दिया 4, ठीक है। और इनके मैं क्या कर दूँगा, इनको दो कॉलम दे दूँगा मैं यहाँ पे, कॉल SM और 2 कर दूँगा। और जो लास्ट वाला जो है इसको मैं कॉल SM 2 कर दूँगा, ठीक है। तो अब आप देखना, तो अब यह आप अगर देखो तो अभी फ़िलहाल देखो तो यहाँ पे ना कॉलम्स कितने आ रहे हैं, हेलो 1 और हेलो 1 को 2 कॉलम थे, ठीक है। थोड़ा स्मॉल स्क्रीन आएगी। तो अब देखो क्या हो गया, यहाँ पे जो लास्ट वाले हैं ना, हेलो 1 और हेलो, यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, 2 नहीं लिखा हमने तो सही समझ नहीं आ रहा, ठीक है। अब देखना, अभी आप हेलो 1 और हेलो 2 को देखो कितने कॉलम्स आ रहे हैं यहाँ पर, क्या आ रहे हैं, इनको मैंने 2 कॉलम्स दिए हैं, ठीक है। अभी मीडियम डिवाइस है, 2 कॉलम्स आए। और जो मेरा हेलो है और ये वाला हेलो है, इनको कितने 4 कॉलम दिए हैं। मैं यहाँ पे 3 और 4 कर देता हूँ ताकि हमें ना सीधे समझ आए।
3 और यहाँ 4 कर देता हूँ। 3 और 4 पे मैंने कितने कॉलम दिए हैं, यहाँ पे इनको 4 कॉलम्स दिए हैं, और जो हेलो 1 और हेलो 2 है इस पर मैंने कितने कॉलम दिए हैं, 2 कॉलम्स दिए हैं। अब मैं जब स्क्रीन का साइज स्मॉल करता हूँ यहाँ पे, तो 3 और 4 देखो क्या हो गया, यहाँ पे इनको 2 कॉलम मिल गए, और हेलो 1 और हेलो 2 को कितने मिल गए, 4 कॉलम मिल गए। ठीक है, हम यहाँ पे कॉलम बढ़ा सकते हैं। मैं कहूँगा कि भाई आप क्या करते हो, जब स्मॉल हो जाए तो आप हेलो 1 और हेलो 2 जो हमने बनाया है इसके कॉलम आप कर दो 6। अब स्क्रीन बिना हेलो 1 और हेलो 2 ही शो होगा, दोनों वो दूसरे क्या होंगे, नीचे आ जाएंगे। ठीक है, ये नीचे आ गए हमारे पास। स्मॉल डिवाइसेस पे इस तरह से काम करेंगे। ठीक है, यहाँ तक एक जैसे तो हाँ, तो एमडी हमें एडजस्ट करना पड़ेगा ना, कि हम बोलेंगे स्मॉल मीडियम डिवाइस पे क्या उसको हमने 2 कॉलम दिए। जैसे मैं यहाँ फुल करूँ तो अभी हमने क्या दिए हैं, यहाँ पे इसको 2 कॉलम दिए, और यहाँ पे हेलो 3 और हेलो 4 को हमने कितने दिए, 4 कॉलम्स दिए हमें। ठीक है, 12 कॉलम हमारे पूरे हो रहे हैं, 12 कॉलम क्या हो रहे हैं, हमारे पूरे हो रहे हैं। ठीक है, तो हमने उसको क्या कहा यहाँ पर, भाई जब स्मॉल डिवाइस हो जाए ना तो वहाँ पर आप क्या कर दो, इनके कॉलम जो हेलो 1 है इसके कॉलम आप 6 कर दो, और जो हेलो 2 है इसके भी 6 कर दो। जो नीचे वाले हैं ना हेलो 3 और हेलो 4, उनको हमने क्या दे दिए, 2 कॉलम दे दिए। ठीक है, जब 6 होंगे तो कितने हो जाएंगे, 12 कॉलम। जो उसको आगे वाला कंटेंट मिलेगा वो क्या करेगा, उसको नीचे वाली रो में स्टार्ट करेगा। ठीक है, नीचे से शो करेगा। तो जैसे ही स्मॉल करते हैं तो यहाँ पर देखो क्या आ गया, हमारा कंटेंट नीचे आ जाएगा। हेलो 3 और हेलो 4 क्या होगा, खुद ही नीचे आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है क्या? और किसी को कोई इश्यू है तो बता दे, वो हम देख लेते हैं फिर। हम यहाँ पे इनके कॉलम भी बढ़ा सकते हैं। हम कहेंगे भाई जब स्मॉल हो तो आप इनके कॉलम भी क्या कर दो, 6 दे दो इसको। हम यहाँ पे देखते हैं 6। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएंगे, ये भी फुल हो गए। ये भी कर सकते हैं हम। अब शुरू में अगर आप देखो तो यहाँ पे हेलो 1 क्या है, वो हमारे पास 2 कॉलम पर आ रहा है, और हेलो 2 भी 2 कॉलम पर है, और आगे वाले जो है हमारे पास 4 कॉलम दिए हुए हैं। जैसे स्क्रीन स्मॉल होगी तो यहाँ पर हेलो 1 और हेलो 2 को क्या हो गया, 6 मिल गया, और नीचे वालों को भी क्या मिल गया, 6 मिल गया। यहाँ तक कोई इशू है तो बता दो। ठीक है जी, जी हम बना लेते हैं। पर उसके लिए ना मैं कॉलम्स वगैरह बूस्ट टैप की नेव बार यूज़ करनी पड़ेगी ना फिर, अगर हम उस पर तो अगर अभी जब मैं बूस्ट टैप यूज़ करूँगा ना तो उसकी स्टाइलिंग क्या होगी, ख़राब हो जाएगी। ठीक है, मैं यूज़ कर लेता हूँ, वहाँ पर जाता हूँ। इधर है नेव बार हमारा, तो उसके लिए हमें शुरू से फिर नेव बार बनानी पड़ेगी अगर हम उसको यूज़ करेंगे तो। मैं इसको ओपन करता हूँ यहाँ पर, तो ये रही मेरी लिंक CSS। यहाँ पे हम CS को क्या कर देते हैं, लिंक करवा देते हैं। ठीक है, उसको हम कॉपी पास कर लेते हैं और वहाँ जाते हैं ब्राउज़र पर। अच्छा, दूसरी ओपन किया हमने, कहाँ है वो, ये बूस्टअप है, और हमने किसको ओपन करना है, इस वाले को ओपन करना है। हम यहाँ पे आएंगे कॉपी पाथ। ठीक है, ये अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये ख़राब हो गई। ठीक है, अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या हुआ, ख़राब हो गई। ठीक है, इसकी नए बार पहले कैसे आ रही थी और अभी देखो कैसे आ रही है, इस वजह से। तो हमें क्या करनी पड़ेगी, स्टार्ट से ना नेव बार को क्या करना है, सेट करना पड़ेगा। जब भी हम अगर कोई हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो हमें स्टार्ट में क्या करनी पड़ेगी, बूस्टअप कनेक्ट करनी पड़ेगी, ताकि हमारी CSS बाद में अगर हम कनेक्ट करेंगे तो हमारी CSS जो है ना वो ख़राब हो जाएगी। क्योंकि बूस्टअप जो है ना अपने ब्रेक पॉइंट्स वगैरह आते हैं, कॉलम्स वगैरह लगे होते हैं, इस वजह से जो है ना उसकी लिंक में जैसे हम लिंक लगाएंगे उसकी CSS पूरी ख़राब हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कंपोनेंट देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इधर है हमारे पास लेआउट आ रहा है, कंटेनर्स। कंटेनर में क्या आ रहा था, अभी हमने कंटेनर देखो, कंटेनर फ्लूट देखा यहाँ पे। ठीक है, ये रहा कंटेनर फ्लूट की, वो क्या कह रहे हैं, 100% विथ होती है, और जो हमारे पास कंटेनर होते हैं उसकी जो विथ होती है ना वो जैसे 80% अंदाज़ा लगा लो कि 80% होती है। ठीक है, ये रहा कंटेनर, और यहाँ पे मैं कंटेनर फ्लूट भी मिल जाएगा, ये रहा कंटेनर फ्लूट। ठीक है, यहाँ पे जेड इंडेक्स आ रहे हैं हमारे पास, और भी आ रहे हैं। ठीक है, फॉर्म्स आ रहे हैं, फॉर्म्स भी हम यूज़ कर सकते हैं। हम पहले ना यहाँ पे देखते हैं फ्लैक्स वगैरह, इसमें भी फ्लैक्स होता है ना। ठीक है, एक फ्लैक्स देखने हम किधर है, फ्लैक्स यही है ना, टेक्स्ट सेंटर है, हाँ लाइन आइटम सेंटर। ठीक है, यहीं पे फ्लैक्स हमारे पास।
तो फ्लेक्स हम देख लेते हैं इसमें कैसे यूज़ होगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, जो मैंने कॉलम्स बनाए हुए हैं फिलहाल के लिए इसको रिमूव करता हूँ, कमेंट कर लेता हूँ ना यहाँ पे इनको, ठीक है। मीट पे कोई आ गया, हाँ, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे ना एक हमने कंटेनर फ्लोट बनाया और एक रो बनाई है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको फ्लेक्स करेंगे। मैं यहाँ पे बना लेता हूँ यूएल, ठीक है। इसके अंदर मैं बना लेता हूँ एल आई, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख दूँ होम, ठीक है। अबाउट लिख देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट, ठीक है। अभी जो ना हमारे पास ये आ रहा है, ठीक है। अगर हमने इसको फ्लेक्स करना हो बूटस्ट्रैप के ज़रिए तो हम किस तरह करेंगे, यहाँ पे एक मिनट नहीं है। तो फ्लेक्स हम किस तरह करेंगे, हम यूएल पे क्लास लगा देंगे, क्लास, और इसको हम क्लास बता देंगे डी फ्लेक्स। डी फ्लेक्स से क्या होगा, ये फ्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। डी का मतलब क्या है, डिस्प्ले फ्लेक्स। डी का मतलब क्या है, डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। अगर हमने क्या करना है, इसको सेंटर में करना है तो हम सेंटर में भी कर सकते हैं। हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर करेंगे तो क्या होगा, सेंटर में आ जाएगा ये। तो ये क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पे सेंटर में आ गया, ठीक है, इस तरह से। अगर हमें मार्जिन और पैडिंग चाहिए तो मार्जिन और पैडिंग हम कैसे यूज़ करेंगे, यहाँ पे P3 देंगे या P4 या P5, और पैडिंग जो है ना हमारे पास यहाँ पे 5 तक की होगी, ठीक है, 5 तक। अगर हमने कस्टम देनी तो हम अपने अलग से देंगे कस्टम सीएसएस में जाके, ठीक है। तो अभी पैडिंग हमने दी तो क्या हो गया, इसने 5 दे दी, ऊपर से भी और लेफ्ट से भी, राइट से भी, बॉटम से भी, हर तरफ से क्या दे दी इसने 5 पिक्सल दे दी, ठीक है। हम यहाँ पे अगर बढ़ाएं, अगर हम मार्जिन देखना चाहें तो मार्जिन क्या करेंगे, हम M लगाएंगे, ठीक है, M5 कर देते हैं तो हमें मार्जिन भी आ गई, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हम किस तरीके से मार्जिन लेफ़्ट और मार्जिन राइट देंगे और पैडिंग लेफ़्ट और पैडिंग राइट देंगे, ठीक है। पीटी का मतलब क्या है, ये पैडिंग टॉप, ठीक है। हम यहाँ पे 3 के देते हैं इसको भाई। अब ये क्या उसने ऊपर से 3 दे दिया, ठीक है। किधर गया हमारा, ये रहा, ठीक है, ये रहा। मैं इसको दोबारा हटा देता हूँ, अभी आप देखा। तो ये क्या हो गया, ऊपर चला गया। हम यहाँ लिखते हैं PT3, ठीक है, पैडिंग टॉप 3 यहाँ पर आएगा। अगर हमने क्या देनी है, लेफ़्ट से देनी है तो हम यहाँ पे कह देते हैं PE का मतलब क्या है, लेफ़्ट से हम इसको पैडिंग देंगे, ठीक है। हम यहाँ पे इसको 5 दे देता हूँ मैं। अच्छा ये राइट था, सॉरी, P जो है ना ये हमारे पास राइट था, और PS जो है ना वो हमारे पास लेफ़्ट से चलेगा, ठीक है। PS लिखते हैं हम यहाँ पे और हम इसको हटा देते हैं ना, ताकि हमने भी राइट से दिलवाना है। PS 5 दूंगा ये, तो ये राइट साइड, ठीक है, ये आगे उस तरफ। इसी तरह हमारे पास पैडिंग बॉटम होता है तो हम P भी लिखेंगे, उसको हम दे देते हैं 5, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख दिया 5, तो ये दोबारा ऊपर हो गया। और अब यहाँ पे हम देखते हैं मार्जिन लेफ़्ट देख लेते हैं, मार्जिन राइट देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, सबसे पहले हमें क्या देने हैं, मार्जिन हमने देनी है राइट, ठीक है। तो मार्जिन लेफ्ट से देने पहले मैंने यहाँ पे MS लिखा, और MS मुझे कितनी चाहिए, मैं यहाँ पे 4 या 3 लिख देता हूँ, 3 लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये लेफ़्ट साइड राइट साइड चला गया, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पर मार्जिन राइट देनी है तो मैं यहाँ देता हूँ ME5 देता हूँ, ठीक है, ठीक है। और हम इसको हटा देते हैं यहाँ से ताकि हमारे को सही समझ आ जाए, ठीक है, ये आ गया यहाँ पर। अगर हमें मार्जिन बॉटम देनी है इस तरीके से, या मार्जिन टॉप देनी है तो हम MT लिखेंगे, और MT हमें कितनी चाहिए, 4 में दे देता हूँ यहाँ पे, तो 4 होगी, ठीक है। अगर हमें मार्जिन बॉटम चाहिए तो मैं यहाँ पे बॉटम 5 दे देता हूँ, और यहाँ से हम इसको हटाएँगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, मार्जिन बॉटम पैडिंग वगैरह। हेलो, ठीक है। अगर हमने इसमें बॉर्डर शो करा देते हैं, यहाँ पे हम दोबारा बॉर्डर, ठीक है, बॉर्डर हम इसको 2 दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, बॉर्डर आ गया यहाँ पे, ठीक है। हम इसको अलाइन आइटम्स कैसे देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको हाइट देनी पड़ेगी ना, तब ये सेंटर में आएगा। अच्छा यहाँ तो ये देख लेते हैं, अलाइन आइटम सेंटर में सही लिखे है ना, क्योंकि क्लास का नहीं मसला हो, कहाँ पर है भाई,
अलाइन सेल्फ आ रहा है हमारे पास, अलाइनमेंट में आते हैं, ये रहा। हाँ ठीक है, स्पेलिंग तो हमने सही लिखी है अलाइन आइटम्स की सेंटर में, ठीक है। ठीक है, तो अब इसको हम हाइट देंगे तो तब ये सही हो जाएगा। हम यहाँ पे हाइट हमें कितनी देनी है, हम यहीं पे स्टाइल लगाते हैं, हम इसको हाइट दे देते हैं हमें कितनी, एक सेकेंड, ये यहाँ लगेगा अलाइन आइटम जो है ना ऊपर लगेगा। जैसे मैं यहाँ पे एक एंकर टैग बनाता हूँ, यहाँ पे इमेज शो करवा देता हूँ, इमेज और ठीक है। तो डबल डॉट स्लैश, अगर मैं बैक गया और मैंने यहाँ पे कार की इमेज ले ली तो ये इमेज देखते हैं यहाँ पे शो हुई है मेरे पास, हाँ ये इमेज आ गई, ठीक है यहाँ पर। तो अब जो मेरा रो है ना, इसको मैं क्या करता हूँ, डिस्प्ले फ्लैग देता हूँ, मैं यहाँ लिखा डी फ्लैक्स, ठीक है। ये आमने सामने नहीं आया। अच्छा, यहाँ पे मैं एक डिप बना लेते ना पहले, मैंने यहाँ डिप बनाया और डिप को जो है मेन डिप बनाया मैंने ये, ठीक है, ये मेरा मेन डिप है। मैंने यहाँ पे इसको क्या दी गई, क्लास डी फ्लैक्स। अब ये आ गया यहाँ पर आमने सामने। अब मुझे जो बॉर्डर मैंने शो करवाया ना, ये मेरे को किसको शो करवाना होगा, ये इसको, ठीक है। तो अब बॉर्डर मैंने यहाँ पे शो करवाया, तो बॉर्डर यहाँ से मैं हटाता हूँ और डी फ्लेक्स पर आके यहाँ पे बॉर्डर को पेस्ट कर देता हूँ। तो बॉर्डर यहाँ पे ना, अब यहाँ पे आके, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको अलाइन आइटम सेंटर देना है। तो मैं अलाइन आइटम सेंटर यहाँ पे आता हूँ, जो मेरा मेन डिव है, तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको हाइड देनी होगी, जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक कंटेनर और रो के डिव में भी कमेंट हो गए जी, वो मैंने हाँ ऊपर कमेंट किया है, ये तो वो अलग है, ये कंटेनर रो ये रहे, वो ये रहे। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं मार्जिन आ रहे हैं, ठीक है, और लाइन आइटम सेंटर, और यहाँ से ना इसको ये हटा देते हैं, तो ये सेंटर में आया, क्योंकि हमने उसको MB5 दिया होता, तो MB5 से क्या हो जाता है, मार्जिन बॉटम है तो वो ऊपर जा रहा था, ठीक है, इस वजह ऊपर आ गया। हम इसको रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेंटर में आ जाएगा, लाइन आइटम सेंटर। यहाँ तक क्लियर है सबको। अगर हम यहाँ पे फ्लैग देके जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करेंगे तो उससे क्या होगा, सेंटर में आ जाएगा हमारा। विथ हमें विथ देनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे हमें इसको, अगर हमें W100 लिखें तो आती है यहाँ पे आ गई, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। पहले हमने जो नेव बार बनाई उसके लिए हमने कितनी CSS यूज़ की थी, अभी इसके लिए हमने क्या कि एक भी CSS यूज़ नहीं की, सारी क्या कि हमने क्लासेस यूज़ की हैं, ठीक है। अगर हमने इसको बैकग्राउंड कलर देना है तो हम यहाँ पे आके लिखते हैं BG डार्क, ठीक है। नहीं, बगैर CSS नहीं, CSS भी यूज़ कर सकते हो आप। अच्छा, मैं अब मैंने कलर देना ना, जो मेरा जो है टेक्स्ट छुप रहा है तो हम कलर दे देते हैं। तो मैंने यहाँ पे ना यूएल को पहले टारगेट करता हूँ, यहाँ पे मैं कहता हूँ कि भाई आप क्या करो यूएल, ठीक है। CSS देख लो तो लिंक हुई है कि नहीं हुई है, नहीं हुई है, तो यहाँ पे CSS को लिंक कर लेते हैं हम, लिंक CSS, ठीक है। और यहाँ पर आके ना मैं कलर दे देता हूँ इसको वाइट, आ गया कलर यहाँ पे वाइट। हम CSS भी यूज़ कर सकते हैं हम। अगर हम इसकी लिस्ट स्टाइल टाइप रन करें तो हम यहाँ पे आके लिख देते हैं स्टाइल रन, आ गया। यहाँ तक क्लियर है सबको। अगर हमें इनके दरम्यान ना पहले हमने मार्जिन दी थी, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे क्लास लगा देते हैं और यहाँ पे मैं कह देता हूँ इसको भैया आप क्या करो MS5, ठीक है। और ये क्लास में क्या चाहिए, नीचे भी चाहिए होगी ताकि अबाउट के दरम्यान में गैप आ जाए, ठीक है। इसी तरह मुझे कॉन्टेक्ट भी चाहिए होगी ये क्लास। यहाँ तक क्लियर है सबको। यस, जी 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 जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। जी 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 जी
बिल्कुल, वो भी काम आएगी। इसके भी कस्टम, जब अब ये थोड़ी है कि आप पूरी वेबसाइट बूस्टर बनाए। जी 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 बिल्कुल, यही तो मर रहा है। बिल्कुल उनतालीस परसेंट चार्जिंग है, बोलना चाह रहे हैं। कल दो सा
यस सर। ठीक है, तो अभी तो हम यहाँ तक आ गए। ठीक है, अभी हमें क्या चाहिए यहाँ पे ना, फ्लैक्स वगैरह हमने देख रखी है भाई, किस तरीके से हम जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करेंगे दो स्टेप पे। ठीक है, फ्लैक्स किस तरह से करेंगे हम, अलाइन आइटम सेंटर हमने देख लिया कि हम अलाइन आइटम सेंटर किस तरीके से करेंगे। अच्छा, अगर हम ना मिसाल के तौर पे मैं एक डिप बना लेता हूँ। ठीक है, ये कहाँ, ठीक है, कमेंट करता हूँ। ठीक है, अब मैं ना यहाँ पे एक डिप बना लेता हूँ, यहाँ H1 लिख देता हूँ। ठीक है, हेलो आ गया, और मैं इस रो को ना एक बॉर्डर शो करवा देता हूँ यहाँ पे, बॉर्डर, और बॉर्डर इसको बता देता हूँ 2। ठीक है, तो मेरे पास यार है, अगर हमने टेक्स्ट को, टेक्स्ट के अलाइनमेंट देखने, तो हम टेक्स्ट के अलाइनमेंट कैसे देखेंगे, इसमें हम क्लास लगाएंगे और यहाँ पर हम कहेंगे कि भाई जी जी जी, ओके ओके। तो अभी हम देखते हैं कि टेक्स्ट के अलाइनमेंट जिस तरीके से हमारे पास CSS में होता है, नॉर्मल टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट अलाइन राइट, टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई वगैरह, तो हम यहाँ पे कैसे यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे टेक्स्ट, हमें क्या देना है, टेक्स्ट सेंटर लिखेंगे यहाँ पर, तो हमारा टेक्स्ट क्या होगा, वो सेंटर में आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अगर हमें राइट साइड लिख देना, तो हम यहाँ पे एंड लिख देंगे, तो एंड से भी आ जाएगा, एंड से आएगा। ठीक है, इसी तरह हम यहाँ पे ना जेड इंडेक्स भी यूज़ कर सकते हैं। जेड इंडेक्स यहाँ पर आ रहा है हमारे पास, मीट यहाँ पे एंड होने वाली जाएगी। ये हमारा, अब हम फॉर्म देख लेते हैं, यहाँ पे फॉर्म्स आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है, पहले तो हम एक नेब बार ले लेते हैं बूस्टैप ये। ठीक है, और नेब बार के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे ना एक फॉर्म वगैरह बना लेते हैं और एक कैरोसेल ले लेते हैं। ठीक है, हम नेब बार में आते हैं, नेब बार ये जी, अब यहाँ पे हमारे पास ये एक नेब बार आ रही है। ठीक है, हम क्या करते हैं, यहाँ पे कॉपी पे क्लिक करते हैं। ठीक है, और जो हमने कोड लिखा है ना, इसकी जगह हम क्या देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। ये यहाँ पर हमने पेस्ट किया, अब ये नेब बार ना मेरे पास यहाँ पर आ गई। ठीक है, अगर हमने इसका बैकग्राउंड डार्क करना है और उसका जो कंटेंट है उसको हम वाइट करना है, तो वो भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे इसको डार्क कर देंगे और जितना हमने कंटेंट लिखा है ना, उसको हम क्या कर देंगे, वाइट कर देंगे। अभी क्या हो रहा है, पीछे से हाइड हो रहा है। ठीक है, ये आ जाएगा। तो अभी हमने क्या करना है, यहाँ पे ना एक कैरोसेल लगाना है। ठीक है, तो हम कैरोसेल पे चलते हैं, कैरोसेल ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कैरोसेल आ रहे हैं, एक फर्स्ट स्लाइड आ रहा है और एक होता है जिसमें यानी कि टेक्स्ट लिखा होता है, ये रहा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ कॉपी करते हैं और ये हमारी नेव का टैग है ना, इसके लास्ट में यहाँ ना पेस्ट कर लेते हैं हम इसको। ठीक है, और यहाँ पे ना ये हमसे इमेजेस, ठीक है, तो हमें क्या करनी पड़ेंगी, इमेजेस शो करवानी पड़ेंगी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ना इमेज शो करवा लेता हूँ। पहले मैं इसको बोलता हूँ कि भाई आप क्या करो, ये वाली इमेज शो करवा लो, सब पे में एक ये आ जाएगी। ठीक है, और एक इमेज यहाँ शो करवानी है और एक यहाँ पे शो करवानी है। मैं देख लेता हूँ इमेज आई है, हाँ एक इमेज ये आई है और एक ये आई है। ठीक है, और एक ये आई है। इसकी हाइट वगैरह हम सही कर लेते हैं, क्योंकि अगर हाइट सही नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा कि मतलब पिक्चर ऊपर नीचे होगी। हमारा जो कैरोसेल है, हम यहाँ पे हाइट का एट्रीब्यूट लगाते हैं, सबको हम दे देते हैं 400। ठीक है, सारी इमेजेस में हमें हाइट देनी पड़ेगी, सेम हाइट देंगे तो सेम सही रहेगी। ठीक है, ये भी सारी जो है ना पिक्चर्स हमारे पास सेम होंगी। ठीक है, अगर हम हाइट बढ़ाना चाहिए, हम यहाँ से बढ़ा देते हैं। यहाँ पर अब हमें चाहिए, जैसे कार्ड चाहिए हमें नीचे ना, तो हम कार्ड भी शो करवा सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर ना इसके बाद यहाँ पे हम एक डिप बना देते हैं, उसमें हम H1 लिख देते हैं, यहाँ पे कार्ड लिख देते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट कार्ड, और हम इसको क्या देते हैं, सेंटर में ले आ जाए, क्लास लगाएंगे। यहाँ पे मैंने क्लास लगाई है, यहाँ लिखा मैंने टेक्स्ट सेंटर। ठीक है, अगर हमने टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो वो भी हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ लिखता हूँ टेक्स्ट प्राइमरी। ठीक है, तो कलर भी यहाँ से टेक्स्ट का कलर भी हम चेंज कर सकते हैं सर आगे। ठीक है, तो
अभी हमें क्या चाहिए, कार्ड्स चाहिए, तो हम कार्ड में जाते हैं। इसमें ना कार्ड बहुत सारे हैं। पहले तो हमारे पास ये एक कार्ड आ रहा है, ठीक है, सिंगल आ रहा है। नीचे हमारे पास ये वाला भी सिंगल कार्ड आ रहा है, ठीक है। बहुत सारे कार्ड है हमारे पास। तो हमने लेने वो लेने जो एक रो में ना 3 आ रहे हो, ठीक है। तो हम नीचे नीचे जाएंगे तो हमें लास्ट में यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में आएंगे तो यहाँ पे ना हमें कार्ड बनेंगे। इधर क्या नीचे कार्ड ग्रुप, ठीक है, ये रहे। अब ये कार्ड है ना, इनके दरमियान में आपको स्पेस की मिलेगी, ठीक है। हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे ना हमें स्पेस वाले कार्ड मिलेंगे, ये आ गए यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे लाके ना हम पेस्ट कर देंगे। अब ये जो कार्ड है ना, इनके जो विड्थ है वो सेम, हाइट सेम रहेगी, ठीक है, ये वाले कार्ड जो है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, कार्ड को हम पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे हमें पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या क्या कार्ड आ गए, ठीक है। तो अब यहाँ पे ना ये स्क्रॉल बार आ रही है, तो इस स्क्रॉल बार को हम कैसे ख़त्म करेंगे, हम क्या करेंगे, सबसे पहले ना यहाँ पे एक डॉट कंटेनर फ्लोट बनाएंगे, ठीक है। और इसके अंदर हम एक रो देते हैं, डॉट रो, और यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे तो ये मसला नहीं आएगा, ठीक है। अब ये सही हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे इमेजेस शो करवानी है, पिक्चर वगैरह। तो कार्ड पे हम पिक्चर भी शो करवा देते हैं। यहाँ पे हम कहते हैं डबल डॉट बैक, और यहाँ पे क्या कर दो भैया आप, ये पिक्चर ले आओ, ठीक है भाई। यहाँ पे आप ये पिक्चर ले आओ और यहाँ पे ये वाली, सब पे हम पिक्चर शो करवा देते हैं। ये पिक्चर आ गई हमारे पास, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको, कार्ड तक। अब हमें ना मिसाल के तौर में फुटर चाहिए। जी जी, हेलो, जी दिखा रहे थे। कहाँ पे आप कह रहे हो कि कहाँ पे ये बात है? यहाँ पर अभी अभी तक यहाँ पे आप देखो, अगर या तो आप अपना कोड दिखा देना, अगर कोड है आपके पास तो हम उस कोड को सेट कर लेंगे। जी हाँ, वो जी जी कोई बात नहीं। ठीक है, तो अब हमें क्या चाहिए, एक फुटर चाहिए। पहले तो हमने खुद एक फुटर बनाया, तो अभी हम फुटर भी कॉपी और पेस्ट कर देंगे। जब हमने इतना काम कॉपी और पेस्ट किया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ना जो बूस्ट है ना, उसके हमारे पास फुटर नहीं है, ठीक है। हमें फुटर खुद बनाना पड़ेगा यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, जब न्यू टैब पे जाएंगे और यहाँ पे लिख देते हैं MD बूस्ट टैब फुटर, ठीक है। फुटर लिख दिया हमने। अब जब इस पहली वेबसाइट को हम ओपन करेंगे ना, तो यहाँ पर हमारे पास फुटर ही फुटर होंगे। एक ये फुटर आ रहा है हमारे पास, ठीक है। आइकन्स भी इनके ऊपर लगे हुए हैं, ठीक है। एक ये आ रहा है हमारे पास, ठीक है। और एक ये आ रहा है हमारे पास, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो हम क्या कर देते हैं, ये वाला ले लेते हैं। हम यहाँ पे शो कोड पे क्लिक करेंगे तो इसका कोड हमें यहाँ पे मिल जाएगा। हमने कॉपी किया और वहाँ जाके ना हम पेस्ट कर देंगे यहाँ पे लास्ट में, ठीक है। रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखो मतलब फुटर है। अब इसके आइकन नहीं शो हो रहे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फ़ॉन्ट और को लिंक करना पड़ेगा। मैं इसको लिंक करवा लेता हूँ ताकि हमारे आइकन भी जो है ना वो भी आ जाए। हम जाते हैं टॉप पे, तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास आइकन भी आ गए। यहाँ तक क्लियर है सबको फुटर का? इस वेबसाइट पर जी जी मैं लिंक सेंड कर दूँगा। ये फुटर ना, जी फुटर हम लिखेंगे MD बूस्ट्रैप, MD बूस्ट्रैप, और उसके आगे आप लिख देना फुटर। MD बूस्ट्रैप की जो है ना बूस्ट्रैप की तरह ही काम करती है, ठीक है। अगर आप बूस्ट्रैप को कनेक्ट करोगे तो MD बूस्ट्रैप भी कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। आपको कोई स्टाइलिंग देने की ज़रूरत नहीं है कि बूस्ट्रैप की लाइब्रेरी है। अब यहाँ पे ना हमारे पास नेविगेशन भी होती है, नेव बार भी मिलती है यहाँ पर हमें। हम नेव बार में जाएंगे तो यहाँ पर देखो ये नेव बार आ रही है हमारे पास। अगर हम इस नेव नहीं, ये बूस्ट्रैप को लिंक करोगे ये भी लिंक हो जाएगी, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, नेव बार चाहिए, तो मैं अपनी पुरानी वाली नेव बार को यहाँ से रिमूव करता हूँ और ये वाली नेव बार लाता हूँ, और 2 बार आ गई, वहाँ जाता हूँ। तो ये देखो मेरे पास ये नेव बार आ गई, ठीक है। अगर मुझे कोई और नेव बार चाहिए तो मैं वो भी ले सकता हूँ।
ये आ रही है, बहुत सारी नेप बार आ रही है, ठीक है। ये आ रही है एक ड्रॉप डाउन वाली। ये बूस्टर भी जो आ रही है, 3 नेप बार हमारे पास, एक ये आ रही है। जो नेप बार हमें चाहिए हम यहाँ से ले सकते हैं आराम से, कोई इशू नहीं। ये ले लेते हैं, इसमें आइकन ही आइकन है इसमें तो। और यहाँ पर जाते हैं, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अच्छा, हम ये देख लेते हैं कि हम फिक्स नेप बार किस तरीके से करेंगे, क्योंकि फिक्स नेप बार में ना इशू होता है, ठीक है। तो अभी हमारे पे नॉर्मल है, तो ये फिक्स नहीं है, ठीक है। इसको हम फिक्स किस तरह करेंगे, तो यहाँ पे ना हम लगा देते हैं पोजीशन फिक्स। तो अभी अगर आप देखो तो हमारी नेप बार जो है ना वो नीचे आ रही है, यूँ देखो तो ये यहाँ पर आ रही है, ठीक है। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो नेप बार है ना हमारी, इसकी विथ को हम 100 कर लेते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे कह दिया विथ 100, ठीक है। तो विथ इसकी 100 होगी, पर ये पिक्चर के नीचे आ रही, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ जेड इंडेक्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। जेड इंडेक्स में मैं 2 दे देता हूँ। जेड इंडेक्स हम देख लेते हैं क्या क्लास है इसकी। हम यहाँ लिख देते हैं जेड इंडेक्स। वही ना, जेड इंडेक्स जैसे ना, अभी अगर आप देखो हमें एक प्रॉब्लम आ रही है कि हमारे जो नेप बार है ना वो कैरोसेल के नीचे छुप रही है, देख रहे हो आप। तो हम उसको इंडेक्स बता सकते हैं कि भाई वो किस इंडेक्स पे, अगर हम इसको 2 या 3 या 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, इससे ऊपर आ जाएगा। मैं जैसे यहाँ पे ना एक स्टाइल लगाता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ स्टाइल लगाया और मैंने यहाँ पे कहा जेड इंडेक्स, यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ कितनी वैल्यू चाहिए मुझे, मैं दे देता हूँ 99 समथिंग, यहाँ पे आएगा। तो ये नेप बार क्या हो जाएगी, मेरे ऊपर आ जाएगी। अच्छी ऊपर क्यों नहीं आई, देख लेते हैं। अभी भी नीचे आ रही है, कहाँ पे लगाई है मैंने, हम ये देख लेते हैं क्या इशू है। हम अगर कंटेनर फ्लोट पे लगाएं यहाँ पर जेड इंडेक्स स्टाइल, जेड इंडेक्स हम इसमें ले लें कि भाई तुम क्या कर दो 100 पिक्सल। तो यहाँ पर हाँ यहाँ पे आ गया, ठीक है। नहीं यहाँ पे भी नहीं है, वो असल में ना पिक्चर के नीचे आता तो हम समझे वहाँ पर आ गया। जेड इंडेक्स पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है यहाँ पर। एक बार आ रही है, हमने क्या लगाया, हमने कहाँ लगाना पड़ेगा, ठीक है हम देख लेते हैं। ये जेड इंडेक्स कैरोसेल लगाना है, हम कैरोसेल देख। वैसे ये काम करता है ना, जैसे अब मेरे जो नेब है ना उसके नीचे कैरोसेल के नीचे हाइड हो रही है। जब हम जेड इंडेक्स इसको दे देंगे तो जेड इंडेक्स हमें जितनी वैल्यू चाहिए हम बता देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, हमारी नेब बार ऊपर आ जाएगी। इससे ये होगा। हाँ वो तो रुक जाएगी, पर अब मैंने यहाँ पे ना पोजीशन फिक्स की। मैं अगर उसको नॉर्मल करता हूँ दोबारा से, अगर आप देखें तो अभी ना नॉर्मल रिव्यू आ रही है मेरी नेब बार, ये आ रही। यस, यस। जेड इंडेक्स फिक्स है, यस। ठीक है, और किसी को कोई इशू है तो बता दें। हेलो। जी 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 जी, बड़े वाले को, जी जी बिल्कुल बड़े वाले के ऊपर आ जाएगा, जी बिल्कुल। जी जी, टाइम
टाइम ख़त्म मीट का। सर मीट बनाऊँ या दोबारा भेजूँ आपको? ये सर 3 मिनट 2 मिनट लेके ना। जी। यस सर। इंशाल्लाह। यस। 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 नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। जी। क्यों हो गया देख लोडिंग बैठ के नजर नहीं आता।
अभी 2 मिनट होगा। अस्सलाम वालेकुम सर। अरे सर, अरे सर कोई बात नहीं सर, क्या हाल है? अरे सर वो ना थोड़ा सा हो जाता है। जी माशाल्लाह। जी सर। यस सर, रिकॉर्ड किया था, सेंड कर दूँ आपको?